नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 151। ताइक्सुआन संप्रदाय में लौटने के बाद सू चांगकिंग ने कुछ दिनों तक अपने गुरु के साथ युद्ध किया और फिर एकांतवास में चले गए। सम्राट स्तर को पार करने के बाद सू चांगकिंग की शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। थोड़े समय में दोबारा इस स्तर को पार करना शायद मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अपनी अधिकांश ऊर्जा रसायन विद्या और कठपुतली कला पर केंद्रित की। ये दोनों कौशल वर्तमान में 7वीं श्रेणी के स्तर पर हैं। हालांकि ये साधारण योद्धाओं के लिए सर्वोच्च क्षमताएं हैं, फिर भी सू चांगकिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। शेनोन दिंग नो नीदर बोन स्पिरिट फायर से सुसज्जित है। अब जबकि मैंने सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, मुझे लगता है कि मुझे अपने रसायन शास्त्र और कठपुतली कला में भी सुधार करना चाहिए। कमरे में सू चांगकिंग पालथी मारकर बैठ गई और बड़ी एकाग्रता से गोलियां बनाने लगी। नॉन नीदर बोन स्पिरिट फायर टिमटिमाउटी और गोलियों के बैच शेनोन दिंग में डाले गए। लपटें जल रही थीं। वह पलंग पर बैठा था और शांति से गोलियों को संघनित करने के लिए उन्हें नियंत्रित कर रहा था। कुछ समय बाद टकराना, प्रकाश भट्टी में विस्फोट हो गया। फिर काले धुएं का एक हल्का सा गुबार उठा और पूरा घर तुरंत एक दुर्गंध से भर गया। धिक्कार है, भट्टी फट गई। सौभाग्यवश सू चांगकिंग की सुरक्षात्मक ऊर्जा अपेक्षाकृत मजबूत थी और भट्टी के विस्फोट से उसे कोई खतरा नहीं था, अन्यथा स्थिति कठिन हो जाती। ये कहना जरूरी है कि 8वीं श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करना वाकई मुश्किल है। पहली बार अमृत को परिष्कृत करते समय भट्टी फट गई थी। 8वीं श्रेणी का अमृत एक उच्च स्तरीय अमृत है जो 7वीं श्रेणी के अमृत से एक स्तर से भी अधिक उन्नत है। सू चांगकिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद अमृत बनाने का काम जारी रखा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, आधा महीना बीत चुका है। लिंग्यून शिखर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल उतार चढ़ाव आया और फिर एक गर्जना के साथ आकाश में दर्जनों काले अजगर प्रकट हुए और उनकी भयावह ऊर्जा ताइक्सुआन संप्रदाय में फैल गई। सफलता, सर्वोच्च क्षेत्र का शिखर। हेशुई जेनरेन का बूढ़ा चेहरा खुशी से खिल उठा और ऐसा लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व पुनर्जन्म ले चुका हो। उसके शरीर में उमड़ती हुई सच्ची ऊर्जा का अनुभव हो रहा था और वह बेहद उत्साहित था। सर्वोच्च लोक का शिखर, मुझे इतनी जल्दी इसे पार करने की उम्मीद नहीं थी। अगर इस बोधि वृक्ष की मदद न होती तो अगर वह मोक्ष प्राप्त करना भी चाहता तो इसमें कम से कम 1 या 2 साल लग जाते। लेकिन इस बोधि वृक्ष के नीचे मात्र आधे महीने के अभ्यास के बाद ही उन्होंने सर्वोच्च लोक के शिखर को सफलतापूर्वक पार कर लिया। ऐसी तीव्र प्रगति वाकई विस्मयकारी है। इतना ही नहीं, हेशुई जेनरेन ने महसूस किया कि उसकी चेतना स्पष्ट हो गई है और उसकी समझ में अनजाने में सुधार हुआ है। उसने अपने सामने खड़े उस मजबूत प्राचीन वृक्ष को देखा और उसके चेहरे पर सम्मान का भाव प्रकट हुआ। इस पवित्र वृक्ष की बदौलत इसका ऐसा प्रभाव पड़ता है जो सचमुच भयावह है। मुझे डर है कि यह संत पुत्र का तरीका है। ये सोचकर कि यह सू चांगकिंग का काम है, हेशुई जेनरेन का सम्मान और भी बढ़ गया। पूरे तियानवु महाद्वीप में केवल सू चांगकिंग ही स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था और उसने दूसरी बार इस विशाल भाग्य की जांच करने का साहस भी नहीं किया। इसी क्षण कमरे में मौजूद सू चांगकिंग ने भी अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि हेशुई जेनरेन ने अभी अभी सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर को पार किया है। हेशुई जेनरेन में अच्छी प्रतिभा और युद्ध क्षमता थी, अन्यथा सू चांगकिंग उसे स्वीकार नहीं करता। वह सर्वोच्च स्तर पर है। मुझे लगता है कि कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद वह संत स्तर में प्रवेश कर सकता है। संत स्तर के योद्धाओं में उसकी युद्ध क्षमता अच्छी मानी जा सकती है। यदि वह सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसकी युद्ध शक्ति युआन मांग और यंग यांग, इन 2 महान राक्षसों से भी अधिक होनी चाहिए। सू चांगकिंग ने गुप्त रूप से हेशुई जेनरेन की युद्ध शक्ति का अनुमान लगाया। यदि वह भविष्य में संत क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसकी शक्ति यंग यांग और युआन मांग, इन 2 महान राक्षसों से भी अधिक होगी और वह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। वह धीरे से उठा, अपने शरीर से धूल झाड़ी और शेननोंग दिंग को एक तरफ रख दिया। कीमियाग्री 8वीं कक्षा, कठपुतली कला 8वीं कक्षा। आधे महीने के भीतर सू चांगकिंग की रसायन विद्या और कठपुतली कला दोनों को 8वें स्तर तक उन्नत कर दिया गया। बिस्तर के बगल वाली मेज पर 8वीं कक्षा के सैकड़ों औषधियां रखी थीं, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग प्रभाव था। ये सभी बेहतरीन गुणवत्ता वाली गोलियां हैं जिन्हें सू चांगकिंग ने इस अवधि के दौरान तैयार किया है। उसने अपना हाथ उठाया और सारी गोलियां अपनी जेब में रख लीं। फिर उसने अपने बगल में रखी कठपुतलियों को देखा जो सभी 8वें स्तर पर थीं, जो सम्राट के स्तर के बराबर था। सम्राट साम्राज्य के कठपुतलियों में असाधारण युद्ध शक्ति होती है। यदि उन्हें बाहर के किसी छोटे संप्रदाय में रखा जाता तो वे पहले ही पूर्वजों के स्तर पर पहुंच चुके होते। बेशक शोधन की कठिनाई और इसमें लगने वाले संसाधन कम नहीं हैं। इस सम्राट राज्य के कठपुतली शासक द्वारा उपभोग किए गए संसाधन 20 राजा राज्य के कठपुतली शासकों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त हैं। बेशक दोनों की ताकत में अंतर कम नहीं है। युद्ध के मैदान में सम्राट वर्ग के कठपुतली की शक्ति राजा वर्ग के कठपुतली की शक्ति से कहीं अधिक होती है। आखिरकार ताइशुआन संप्रदाय में सम्राट वर्ग की युद्ध शक्ति ही किसी नगर की रक्षा करने के लिए भिक्षु या वरिष्ठ बनने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए पिछले 6 महीनों में सू चांगकिंग ने केवल 9 कठपुतलियों को ही परिष्कृत किया है। उसने 9 कठपुतलियों को एक तरफ रख दिया और घर से बाहर निकल गया। सू चांगकिंग को देखकर हेशुई जेनरेन मुस्कुराते हुए और आदरपूर्वक झुकते हुए जल्दी से उनके पास पहुंचे। आपका अधीनस्थ पवित्र पुत्र को प्रणाम करता है।
सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, सिर हिलाया और प्रशंसा की। बुरा नहीं है, नींव मजबूत है और आप कुछ ही दिनों में संत क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर सकते हैं। ये तीसरे स्तर की स्वर्णिक गोली तुम्हारे लिए है। जब तुम्हारी साधना सुदृढ़ हो जाए तो तुम इसे निगलकर संत लोक में प्रवेश कर सकते हो। सूचांग किंग की बातें सुनकर हे शुई झेंडेन इतना उत्साहित हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अपने सामने रखी सुनहरी गोली को देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसने कोई असाधारण चीज देख ली हो। बहुत बहुत धन्यवाद संत पुत्र, मैं अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने की शपथ लेता हूँ। हे शुई झेंडेन ने उत्साहपूर्वक सलामी दी। आप जानते हैं, यह एक ऐसा रामबाण है जो संत लोक को भी भेद सकता है। अगर इसे बाहरी दुनिया में रख दिया जाता तो मुझे डर है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। सूचांग किंग ने ऐसे खजाने को देखकर जरा भी संकोच नहीं किया और उसे खुद को दे दिया। इस तरह की दयालुता बहुत अनमोल है। सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। सूचांग किंग के बोलने के बाद एक शिष्य निमंत्रण पत्र लेकर लिंग्युन शिखर पर आया। सूचांग किंग ने निमंत्रण स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए शिष्य को धन्यवाद दिया। शिष्य को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। उसके जाने के बाद सूचांग किंग ने पत्र खोला और उसमें लिखी बातें स्पष्ट रूप से देखीं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बेटा, क्या हुआ? उसके बगल में खड़े काले जल के अमर ने उत्सुकता से पूछा। सूचांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वुजी दानव संप्रदाय की संत वेई रांझी ने मानव जाति तियांजियाओ सम्मेलन का आयोजन किया और मानव जाति तियांजियाओ को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसका उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना और सभी जातियों के बीच टकराव की रणनीति पर चर्चा करना था। तियांजियाओ योद्धाओं के पीछे सभी प्रमुख ताकतें और छिपे हुए शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। इसलिए ये तियांजियाओ सम्मेलन ऊपरी तौर पर प्रमुख तियांजियाओ के लिए विचारों के आदान प्रदान और सीखने का केंद्र है, लेकिन वास्तव में यह उनके पीछे की शक्तियों को आपस में जोड़ने का उद्देश्य है। अंततः जब सभी नस्लें एक साथ आएंगी तो मानव जाति को एकजुट होना ही होगा, अन्यथा विलुप्त होने का खतरा बहुत अधिक है। आखिर देवता, राक्षस, भूत, ये सभी शक्तिशाली हैं। बेटा, क्या तुम जा रहे हो? बेशक मैं जाऊंगी, कृपया मेरे साथ आइए। सूचांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तियांजियाओ सम्मेलन वुजी दानव संप्रदाय में आयोजित किया जा रहा है। सूचांग किंग की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित है। हे शुई झेंडेन के अलावा वहाँ एक 10वीं श्रेणी का कठपुतली भी है। स्वाभाविक रूप से कोई दुर्घटना नहीं होगी। हाँ, हे शुई झेंडेन ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 152। सूचांग किंग के बोलने के बाद वह हे शुई झेंडेन के साथ रवाना हो गया। बड़ी बहन अभी भी एकांतवास में है और अनुमान है कि इसे बाहर निकलने में 10 दिन या आधा महीना लग सकता है। अभी नाजुक समय है, इसलिए सूचांग किंग ने उन्हें परेशान नहीं किया। मास्टर के लिंग्युन शिखर पर होने से सीनियर सिस्टर को सफलता प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। आत्मा की नाव आकाश में उड़ गई और हे शुई झेंडेन और सूचांग किंग एक साथ आत्मा की नाव पर सवार होकर वुजी दानव संप्रदाय की ओर चल पड़े। 10,000 जातियों की वापसी के बाद से पूरे त्यानवु महाद्वीप में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध हो गई है। आखिरकार अनगिनत छोटे संसार त्यानवु महाद्वीप में विलीन हो गए हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व और गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई है। बेशक आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई योद्धा बाधाओं को पार करता है तो स्वर्ग और पृथ्वी का दमन कमजोर हो जाता है और बाधाओं को पार करने की कठिनाई काफी कम हो जाती है। आखिरकार इतने सारे छोटे छोटे संसारों के आपस में मिल जाने के बाद त्यानवु महाद्वीप का मूल विश्व स्तर बेहतर होना चाहिए था, इसलिए योद्धाओं के लिए आगे बढ़ना आसान हो गया है। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र सूचांग किंग लॉर्ड जेनहाओ पहले ही एक आध्यात्मिक नाव पर संप्रदाय छोड़ चुके हैं और केवल एक सर्वोच्च स्तर का योद्धा ही उनका अनुसरण कर रहा है। भगवान वंश के एक योद्धा ने ताइक्सुआन संप्रदाय के बाहर सावधानीपूर्वक सूचना दी। भगवान वंश के योद्धा लॉर्ड जेनहाओ अचानक मुस्कुराए और भयावह लहजे में बोले, उस दुष्ट सूचांग किंग ने मेरे देववंश के लाखों सैनिकों और सम्राट युवान देवराज की मृत्यु का कारण बना। हम देवराज के आदेश पर यहाँ लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और अंततः हमें एक अवसर मिल गया। जेनहाओ ईश्वर राजा के अधीन एक मध्य स्तरीय संत क्षेत्र का योद्धा है और ईश्वर वंश में उसकी काफी शक्ति है। देववंश का देवराज बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर उनमें से कोई एक गायब हो जाता है तो इसका आसानी से पता चल जाएगा, जिससे हत्या की योजना प्रभावित होगी। जेनहाओ देवकुल में छिपने में माहिर है। उसके अलावा वह केवल 5 सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं को ही साथ लाया है। ऐसी टीम दूसरों की सतर्कता को आकर्षित नहीं करेगी। महोदय, क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर स्थित देवकुल के योद्धा ने देवराजा जेनहाओ के समक्ष सावधानीपूर्वक पूछा। ये सुनकर देवराज जेनहाओ ने उपहास किया, उस दिशा की ओर देखा जहां सूचांग किंग की आत्मा नौक उड़ रही थी और हल्के से कहा, जल्दी मत करो, कुछ देर उसके उड़ जाने का इंतजार करो, फिर कोई कार्रवाई करना, वरना अगर हमने शोर मचाया तो ताइशुआन संप्रदाय के ताकतवर लोगों को आसानी से सतर्क किया जा सकेगा। हाँ, ये सुनकर कई देववंश योद्धाओं ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। आत्मा नौक की गति बहुत तेज नहीं थी, मध्यस्तरीय संघ क्षेत्र के योद्धा जितनी तेज नहीं थी, इसलिए जेनहाओ और उसके आदमियों ने पकड़े जाने से बचने के लिए आत्मा नौक का पीछा किया। उसे अपनी छिपने की क्षमता पर पूरा भरोसा था और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सूचांग किंग और उसके आदमी इसे देख लेंगे। जैसे ही आत्माओं की नाव चलने लगी, सूचांग किंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अंततः उनकी आध्यात्मिक चेतना पहले से ही अत्यंत प्रबल थी, उनकी अपनी सीमा से कहीं अधिक। चंद्र महारानी के गुप्त लोक से बाहर आने के बाद उन्होंने 99 जन्मों के पुनर्जन्म के भ्रम का अनुभव किया, जिससे उनकी आध्यात्मिक चेतना और भी उन्नत हुई। इस समय उन्होंने अपने पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा में एक हल्का उतार चढ़ाव महसूस किया। हालांकि यह बहुत हल्का था, लेकिन यह असली था। उसने अपने बगल में हे शुई जैनरेन पर नजर डाली। हे शुई, बेटा, मैं यही हूँ। कोई आप पर छुपकर हमला कर सकता है, लड़ने के लिए तैयार रहें। सूचांग किंग के शब्दों ने तुरंत हे शुई जैनरेन को स्तब्ध कर दिया। क्या किसी ने आप पर हमला किया? ये ताइक्सुआन संप्रदाय का पुत्र है और किसी ने परिणामों को जाने बिना आप पर हमला कर दिया।
हालांकि सू चांगकिंग के शांत चेहरे को देखकर हे शुई जेनरेन बिल्कुल भी नहीं घबराया। हाँ, उसने सहमति में सिर हिलाया, उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था। सुरक्षा के लिहाज से सू चांगकिंग ने सावधानीपूर्वक स्वीपिंग मून पपेट को बुलाया और उसे केबिन में छिपा दिया। साथ ही उसने डोंगहुआन बेल और जोतियान 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी बुलाया। इन दो अमर हथियारों के आशीर्वाद से वह सन क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा की पूरी ताकत का सामना करने पर भी नहीं मरेगा। ठीक इसी क्षण बूम, पहले तो सिर्फ एक तेज आवाज सुनाई दी और फिर स्पिरिट बोर्ड के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। एक भयानक हमला हुआ और उसने सीधे स्पिरिट बोर्ड के सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया। फिर सू चांगकिंग और हे शुई जेनरेन के सामने 6 आकृतियां प्रकट हुईं। सू चांगकिंग, तुमने मेरे देववंश के लाखों सैनिकों को मार डाला और मेरे देववंश के राजा को हानि पहुंचाई। आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। जेन हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, उसके शब्दों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और आखिरकार उन्हें ऐसा अच्छा अवसर मिल गया। यदि सू चांगकिंग को मार गिराया जा सके तो यह निश्चित रूप से देववंश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए जेन हाओ इस समय बेहद उत्साहित था। ये देखकर सू चांगकिंग मुस्कुरा उठा। वह संत अवस्था के मध्य चरण में है, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसी क्षण भाई टोंगजी की आवाज अचानक उसके कानों में गूंज उठी। डिंग, होस्ट के अवरोधन का पता चला। विकल्प 1, अपने पैरों पर ग्रीस लगाओ और भाग जाओ। इनाम, उड़ने वाले सुअर के जूते, सम्राट का हथियार। विकल्प 2, जीवन और मृत्यु की परवाह न करें और यदि आप सहमत नहीं हैं तो लड़ें। पुरस्कार, एक क्लोन अमर हथियार। सू चांगकिंग, उड़ने वाले सुअर के जूते, ये क्या बकवास है? यह इतना बेतुका क्यों लगता है? बेशक उनकी रुचि तथाकथित क्लोन में अधिक है। बिना किसी संकोच के मैं 2 चुनता हूँ। उसने मैदान की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो? जेन हाओ ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। बेशक, ताइक्सुआन संप्रदाय के किसी भी संघ क्षेत्र के योद्धा को नहीं भेजा गया है और आप सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक योद्धा हैं। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? उसने पहले ही जांच कर ली थी। ताइक्सुआन संप्रदाय के किसी भी संघ क्षेत्र के योद्धा को नहीं भेजा गया है और सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर बैठा एक योद्धा उसका कुछ बिगाड़ सकता है। ये सुनकर ही शुई जेनरेन का चेहरा तुरंत बदल गया। बेटा, तुम पहले जाओ, मैं उसे तुम्हारे लिए रोक लूंगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सू चांगकिंग के पास कोई बैकअप प्लान था या नहीं, लेकिन ये सच था कि आत्मा की नाव पर उसके पीछे कोई संघ क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। हालांकि वह सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी वह कम से कम कुछ और समय के लिए सू चांगकिंग का समर्थन कर सकता था। ये सुनकर सू चांगकिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। यदि स्वर्गीय संत लोक के देवराजा को भेजा जाता तो सू चांगकिंग को सचमुच भागना पड़ता, लेकिन मध्य संघ क्षेत्र का एक साधारण योद्धा उसके सामने अहंकार दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह योग्य है? सू चांगकिंग की बात सुनकर हे शुई जेनरेन ने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया और जेन हाओ के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी और वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे सू चांगकिंग पर हमला कर दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मरोगे या नहीं। बूम, पलक झपकते ही जेन हाओ ने अजय शक्ति से मुक्का मारकर उसे ध्वस्त कर दिया। ठीक उसी समय जब सू चांगकिंग पर लोहे का मुक्का गिरने ही वाला था, अचानक टकराना, तेज आवाज के साथ अगले ही पल जेन हाओ को तुरंत पीछे धकेल दिया गया। उसने ऊपर देखा तो सू चांगकिंग के सामने काले वस्त्र पहने एक योद्धा खड़ा था। दूसरे पक्ष की भयावह शक्ति को भांपते हुए जेन हाओ का दिल तुरंत कांप उठा। ये कैसे संभव है? आप कौन हैं? ताइक्सुआन संप्रदाय के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से बाहर नहीं गए थे, तो अचानक एक संघ क्षेत्र का विशेषज्ञ क्यों प्रकट हुआ और उसकी शक्ति उनसे कम नहीं लग रही थी? ये तो अनुचित है। हे शुई जेनरेन भी दंग रह गए। उसे तो इस संत लोक विशेषज्ञ के बारे में पता भी नहीं था जो अचानक प्रकट हुआ था। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 153। सफाईकर्मी भिक्षु ने जेन हाओ को नजरअंदाज कर दिया। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारी योजना विफल हो जाएगी और तुम्हारी मृत्यु भी यहीं होगी। ये सुनकर जेन हाओ ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। परिणाम अभी तक अज्ञात है। सू चांगकिंग मुस्कुराया। वास्तव में इतना कहने के बाद उसने सफाई करने वाले भिक्षु की ओर देखा और बाद वाला समझ गया और घबराकर जेन हाओ की ओर दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही एक भयानक हमला छिड़ गया। स्वीपिंग मून कठपुतली की युद्ध शक्ति साधारण नहीं है। 10वें दर्जे की यह कठपुतली हर कीमत पर हमला करती है और इसकी ताकत असाधारण है। भले ही इसकी ताकत संत जगत के अंतिम चरण के किसी बलवान व्यक्ति जितनी अच्छी न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से मध्य संत जगत से कहीं अधिक है। इसलिए जेन हाओ की ताकत स्वीपिंग मून कठपुतली जितनी अच्छी नहीं है। बूम, आकाश में बिजली कड़कने लगी। इस समय जेन हाओ दर्द का मुखौटा पहने हुए प्रतीत हो रहा था और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। क्या बकवास है? यह आदमी कहाँ से आया है? ये ताकत तो अविश्वसनीय है ना? उस आक्रामक भिक्षु के विभिन्न आक्रमण ऐसे लगते हैं मानो उसे सच्ची ऊर्जा की आवश्यकता ही न हो। वह पागलों की तरह बेतहाशा आक्रमण करता है। खास बात यह है कि इस पागल की युद्ध शक्ति बेहद भयावह और असीम है। महज 1 दर्जन सांसों में ही वह इसे सहन नहीं कर पाता। आखिरकार गॉड क्लैन सेंट दायरे के मध्य स्तरीय योद्धाओं में वह लड़ने में नहीं बल्कि छिपने में माहिर है। अब स्वाभाविक रूप से वह उस शक्तिशाली भिक्षु से आमने सामने की लड़ाई में पराजित हो जाता है। उसने अपने बगल में खड़े 5 शीर्ष स्तर के देववंश योद्धाओं पर नजर डाली और दहाड़ा, तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? सू चांगकिंग को मार डालो। जब तक सू चांगकिंग मारा नहीं जाता उनका मिशन पूरा हो जाएगा। उस समय भले ही वह युद्ध में मर जाए, देवराज उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसलिए सू चांगकिंग को मरना होगा। सर्वोच्च क्षेत्र के शीर्ष स्तर के योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सू चांगकिंग की ओर दौड़ पड़े। ब्लैकवाटर इमॉर्टल ने बढ़त बनाई और सू चांगकिंग को रोक दिया। उसके हाथ में मौजूद छड़ी ऊपर उठी और उसने अकेले ही 5 सर्वोच्च योद्धाओं को रोक दिया और वह किसी भी तरह से कमतर नहीं था।
आखिरकार जब वह सर्वोच्च स्तर के अंतिम चरण में था तब वह सर्वोच्च योद्धाओं के शिखरों से भी अधिक भयानक था, और अब जब उसने सर्वोच्च स्तर को पार कर लिया है तो उसकी युद्ध शक्ति में काफी सुधार हुआ है, यहाँ तक कि अगर उसे देवकुल के 5 सर्वोच्च योद्धाओं का सामना करना पड़े तो भी वह उनसे कमतर नहीं है। सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, हे शुई झेनरेन की ताकत वाकई बहुत अच्छी है। एक व्यक्ति ने अकेले ही 5 सर्वोच्च योद्धाओं से लड़ाई लड़ी। हालांकि ये पांचों लोग छिपने में माहिर हैं और मारने में उतने कुशल नहीं हैं, फिर भी इससे ये साबित होता है कि हे शुई झेनरेन असाधारण योद्धा है। सू चांगकिंग ने कुछ देर तक देखा, लेकिन वह चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने वानकई को बुलाया, अपने पैर की उंगलियों को हल्के से थपथपाया और उसकी पीठ पर कदम रख दिया। वानकई बेहद तेज था, अंतरिक्ष को चीरता हुआ, और उसने एक शिखर सर्वोच्च देव योद्धा पर हमला कर दिया। सू चांगकिंग ने जॉटियन 12 तलवार संरचना का आह्वान किया और एक शिखर सर्वोच्च देव योद्धा पर हमला किया। ये देखकर देवकुल का योद्धा तुरंत सू चांगकिंग की ओर दौड़ा, उसकी आंखों में असीम आनंद की चमक थी। सम्राट बनने की प्रारंभिक अवस्था में एक साधारण योद्धा किसी भी तरह से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। वह सिर्फ हाथ के इशारे से भी उसे वश में कर सकता था। तथापि जब जॉटियन 12 तलवारों की संरचना शुरू की गई तो ईश्वर कुल का योद्धा कई कदम पीछे हट गया। फिर वह पलक झपकते ही सू चांगकिंग की ओर दौड़ पड़ा। सू चांगकिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और न ही वह बिल्कुल लापरवाह था। एक शेर अपनी पूरी ताकत से एक खरगोश से लड़ता है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि प्रतिद्वंदी का क्षेत्र उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। बैंगनी रंग की दिव्य पुतली, खुल जाओ। पूर्वी सम्राट की घंटी। सू चांगकिंग ने पर्पल एक्सट्रीम डिवाइन प्यूपिल को खोला और तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण गति को पकड़ लिया। फिर उसने पूर्वी सम्राट की घंटी की बलि दी और उसे घेर लिया। बूम! सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा का हमला पल भर में विफल हो गया। पूर्वी सम्राट की घंटी से भनभनाहट की आवाज आई और घंटी का शरीर हिल गया। फिर देवकुल का योद्धा सीधे 10 मीटर से अधिक दूर पीछे धकेल दिया गया। सू चांगकिंग भी 7-8 कदम पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? ईश्वर कुल के योद्धा की आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं और वह पूरी तरह से अवाक प्रतीत हो रहा था। आपको पता ही होगा कि वह सर्वोच्च स्तर का एक महान योद्धा था, लेकिन उसे सू चांगकिंग ने पराजित कर दिया, जो सम्राट स्तर के प्रारंभिक चरण का एक साधारण योद्धा था। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि तियानवु महाद्वीप की सभी जातियां इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेंगी। सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया और बिना किसी झिझक के सीधे हमला कर दिया। अंतरिक्ष परिवर्तन। पलक झपकते ही सू चांगकिंग वहां से गायब हो गई और अंतरिक्ष की शक्ति में कंपन पैदा हो गया। ईश्वर कुल का योद्धा स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। हालांकि वह सर्वोच्च क्षेत्र का एक शीर्ष योद्धा था, फिर भी वह अंतरिक्ष की शक्ति को जुटाने में सक्षम नहीं था। उसने तुरंत अपनी दिव्य चेतना को मुक्त किया और सू चांगकिंग की आकृति को हर जगह खोजा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? सू चांगकिंग की आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी और भगवान कबीले का योद्धा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने पूरे शरीर पर अनगिनत खून के रंग की लताएं देखीं। वे खून के रंग की लताएं बेहद भयानक और लचीली थीं और उन्होंने सीधे उसके अंगों को चीर डाला। सब कुछ बंधा हुआ था और कसकर लटका हुआ था। सू चांगकिंग मुस्कुराया। अनगिनत मांस और रक्त को अवशोषित करने के बाद टोंगटियन रक्तलता सर्वोच्च स्तर की शक्ति तक पहुंच गई है। इसके भयावह स्तर को देखते हुए सर्वोच्च स्तर के शीर्ष योद्धाओं के लिए भी इसका विरोध करना मुश्किल हो सकता है। विशेषकर इसके हमले से बचाव करना कठिन है। सर्वोच्च स्तर के देव वंश के योद्धा ने टोंगटियन रक्तलता के जाल से मुक्त होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि सांस लेने से पहले ही अनगिनत लताएं फिर से उसकी ओर बढ़ गईं। असंख्य टोंगटियन रक्तलताएं राक्षसों की तरह उसके मांस और रक्त को सोखने की कोशिश कर रही थीं। सू चांगकिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और जॉटियन 12 तलवार संरचना का बलिदान करते हुए सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर योद्धा की दिशा में प्रहार किया। तलवार के आकार की वह भयावह आकृति प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई। बूम! पल भर में अंतरिक्ष में कंपन हुआ और जॉटियन 12 तलवारों की संरचना अंतरिक्ष से गुजरते हुए ईश्वर कुल के योद्धा के शरीर को भेद गई। योद्धा ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन उसके अंग टोंगटियन रक्तलता से बंधे हुए थे, जिससे उसके लिए प्रतिरोध करना मुश्किल हो गया। हालांकि तलवार के एक ही वार के बाद भी देवकुल का योद्धा मरा नहीं था। आखिरकार सर्वोच्च क्षेत्र के शीर्ष योद्धाओं की शारीरिक शक्ति बहुत प्रबल होती है। यहाँ तक कि अगर उन्हें जॉटियन 12 तलवारों की संरचना से भेद दिया जाए तो भी वे थोड़े समय में तुरंत नहीं मरते। वह भी अपना खून बहाकर लड़ना चाहता था, लेकिन टोंगटियन ब्लड वाइन ने उसे मौका नहीं दिया। जॉटियन 12 तलवारों की संरचना से भेदे गए शरीर से बहने वाले रक्त ने टोंगटियन रक्तलता को तुरंत उत्तेजित कर दिया। अनगिनत लताओं ने घाव को जकड़ लिया और बड़े बड़े घूंटों में ताज़ा रक्त और मांस की शक्ति को चूस लिया। नहीं, मानो उसे महसूस हो रहा हो कि उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। देवकुल के योद्धा की आंखों से अंतहीन पीड़ा और अनिच्छा झलक रही थी। वह सर्वोच्च क्षेत्र का एक शीर्ष योद्धा था और तियानवु महाद्वीप में एक शक्तिशाली हस्ती था। सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही एक साधारण योद्धा के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। भला वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? ये देखकर सू चांगकिंग मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। बिना किसी झिझक के उसने अपना हाथ उठाया और जॉटियन 12 तलवारों की संरचना ने एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर वार किया। टकराना। तलवार शव के आर पार हो गई और सर्वोच्च क्षेत्र का शीर्ष योद्धा पूरी तरह से मर गया। और टोंगटियन रक्तलता ने उसके शव को नहीं छोड़ा। वह बेरहमी से खून और मांस को चट कर गई और इस दृश्य ने पल भर में पूरे युद्ध क्षेत्र को शांत कर दिया और हर कोई अपने सामने के दृश्य को विस्मय से देखता रह गया। ये कैसे संभव है? डॉट 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 डॉट। मैंने कल लेवल 6 की परीक्षा दी और छुट्टी के लिए आवेदन किया। सभी से माफी चाहता हूँ। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 154। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में गहरा सदमा झलक रहा था। क्या एक प्राचीन सम्राट योद्धा ने सर्वोच्च योद्धा को मार डाला? ये कैसे संभव है? अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वहां मौजूद किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होता। उन देववंशी योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, हीशुई झेनरेन की आंखों में भी गहरा सदमा झलक रहा था। हे भगवान, क्या यह है पवित्र पुत्र की शक्ति? भयानक, बहुत भयानक।
हालांकि वह एक शीर्ष योद्धा को मार सकता था, सू चांगकिंग केवल प्रारंभिक सम्राट स्तर का था। जब वह प्रारंभिक सम्राट स्तर पर था तो उसकी तुलना अधिक से अधिक एक उत्तरार्ध सम्राट योद्धा से ही की जा सकती थी। फिर भी उस समय उन्हें सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और सामान्य योद्धाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन सू चांगकिंग की तुलना में वह पूरी तरह से हीन था और वह दूसरे के जूते उठाने के भी लायक नहीं था। धिक्कार है, ये कैसे संभव है? वो तो अभी सम्राट बनने की शुरुआती अवस्था में ही है। जेन हाओ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। ये बच्चा बहुत शक्तिशाली है। अगर भविष्य में ये संघ क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया तो यह शायद मेरे देववंश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। सू चांगकिंग की युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह है। यदि उसे इसी तरह अकेला छोड़ दिया गया तो वह भविष्य में देवकुल के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा और यहाँ तक कि उसके कारण संपूर्ण 10,000 जातियों में भी परिवर्तन आ जाएगा। आखिरकार उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो सम्राट स्तर के प्रारंभिक चरण में सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञ को मार सके। अगर वह दूसरों को बताएगा तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि जब जेन हाओ सोच ही रहा था तब तक स्वीपिंग मून का हमला हो चुका था। वह तुरंत घबरा गया और इधर उधर भागने लगा और विरोध करने लगा। लेकिन स्वीपिंग मून बहुत तेज था और उसने चाकू से उसकी दाहिनी पसली पर हमला कर दिया। जेन हाओ तुरंत 10 मीटर से अधिक दूर जाकर बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल आई और उसकी सांसें थोड़ी कमजोर हो गईं। उसने झाड़ू लगाने वाले भिक्षु को गहरी भय भरी निगाहों से देखा। उसके सामने खड़ा काले वस्त्रधारी योद्धा उससे कहीं अधिक बलवान था और वह निर्भीक और मृत्यु से भयभीत नहीं था। वह एक कठपुतली की तरह था, एक शब्द भी नहीं बोलता था, बस चुपचाप हमला करता रहता था। टकराना। झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की कठपुतली ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी चाकू से फिर से वार करने लगी। जेन हाओ ने तुरंत प्रतिरोध किया। दूसरी ओर हे शुई जेनरेन 4 सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं को दबा रहा था। अपनी युद्ध क्षमता के आगे ये चारों लोग उसके प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं थे और अब उसने धीरे धीरे उन पर बढ़त हासिल कर ली है। उसने देखा कि उसकी बैसाखियां हवा में उड़ रही हैं और दर्जनों काले अजगर बाहर निकले और सीधे उन चारों लोगों की ओर उड़ गए। बूम! पलक झपकते ही आसमान काला हो गया, रेत और पत्थर उड़ने लगे और सर्वोच्च क्षेत्र के 2 शीर्ष योद्धाओं को दर्जनों ड्रैगनों ने सीधे भेद कर मार डाला। हालांकि भगवान कुल के शेष 2 योद्धा मरे नहीं, लेकिन वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हे शुई जेनरेन ने उपहास करते हुए अपनी बैसाखियों से 2 देववंशी योद्धाओं को मारना जारी रखा। वह जानता था कि उसे बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। बूम! लगातार 2 हमले हुए और दोनों सर्वोच्च योद्धा मौके पर ही मारे गए। हे शुई जेनरेन मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक सू चांगकिंग के पास गए। बेटे, मैंने उन चारों लोगों को मार डाला है। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये सुनकर हे शुई जेनरेन मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था और वह और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। आखिरकार सू चांगकिंग ने अभी अभी जो ताकत दिखाई थी उससे वह सचमुच हैरान रह गया था। साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनके पास एक अनूठी दृष्टि थी और उन्होंने सू चांगकिंग का अनुसरण जल्दी कर लिया था। ये संभव है कि यदि सू चांगकिंग एक दिन बड़ा हो जाता है तो संभवतः पूरे तियानवु महाद्वीप में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो उसे चुनौती दे सकेंगे। और वह कि शुई जेनरेन संघ क्षेत्र को पार करने की तो बात ही छोड़ी, संघ क्षेत्र के उत्तरार्ध तक पहुंचना भी संभव नहीं है। दोनों आत्मा की नाव पर खड़े थे। वान कई आज्ञाकारी रूप से सू चांगकिंग के बगल में कुंडली मारकर बैठा था, चुपचाप झाड़ू लगाने वाले भिक्षु और जेन हाओ की युद्ध शक्ति को देख रहा था। इस समय झाड़ू लगाने वाले भिक्षु ने पहले ही बढ़त हासिल कर ली है और जेन हाओ की हार में बस कुछ ही समय बाकी है। सू चांगकिंग ने जोर से कहा, उसे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। आज वह दिन है जब बलिदान का द्वार खुलता है और पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण का बलिदान अच्छा होना चाहिए। सू चांगकिंग की आवाज खत्म होते ही झाड़ू लगाने वाली भिक्षु की कठपुतली ने स्वाभाविक रूप से आदेश का पालन किया। टकराना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आकाश और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष कांप उठा। जेन हाओ विरोध नहीं कर सका और सीधे झाड़ू लगाने वाले भिक्षु के वार से बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर सफाईकर्मी भिक्षु ने उसे मुर्गी की तरह उठाया और सू चांगकिंग के सामने ले आया। गंभीर रूप से घायल जेन हाओ की साधना शक्ति सीधे तौर पर कैद हो गई थी और इस समय वह किसी भी प्रकार की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने में असमर्थ था। सू चांगकिंग, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं देववंश का देवराज तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जेन हाओ ने क्रोध से शाप दिया। उसके शब्द उकसावे से भरे हुए थे। जिंदा पकड़ा जाना सरासर शर्मनाक है, वह युद्ध में मरना ज्यादा पसंद करेगा। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु तो होगी लेकिन यह इतनी आसान नहीं होगी। जेन हाओ पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। इसका मतलब क्या है? उसने सू चांगकिंग के आधे मुस्कुराते चेहरे को देखा और अनजाने में ही वह कांप उठा और उसके दिल में थोड़ा डर पैदा हो गया। सू चांगकिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया, मुस्कुराया और हाथ हिलाया। अगले ही पल सू चांगकिंग के पीछे एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर अनगिनत अज्ञात प्रतीक खुदे हुए थे जो घनी तरह से अंकित थे और रहस्यमय थे। हे शुई जेनरेन और जेन हाओ दोनों ही उन पर लिखे शब्दों को समझ नहीं पाए। फिर बलि का द्वार खुल गया। दरवाजे के पीछे घोर अंधेरा था, अथाह यहाँ तक कि दिव्य चेतना भी इसका पता नहीं लगा सकती थी। लेकिन हे शुई जेनरेन और जेन हाओ की आत्माएं अवचेतन रूप से थोड़ी कांप उठीं। डर, आत्मा की गहराई से उठने वाला भय। यह क्या है? जेन हाओ ने अपनी लार ली और कुछ डरते हुए कहा। हालांकि उसे पता नहीं था कि यह काली चीज क्या है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अंदर निश्चित रूप से बहुत भयानक होगा। सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, यही आपकी अंतिम मंजिल है। वैसे सम्राट युआन दिव्य राजा की मृत्यु भी इसी द्वार पर हुई थी क्या? सू चांगकिंग की बातें सुनकर जेन हाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। सम्राट युआन दिव्य राजा, क्या इस दरवाजे के नीचे किसी की मृत्यु हुई थी? क्या उसे राक्षसों ने नहीं मारा था? ये हो सकता है। पल भर में जेन हाओ के मन में एक भयानक विचार फैलने लगा। सम्राट युआन दिव्य राजा की मृत्यु मानव जाति द्वारा रची गई थी, जिसका उद्देश्य राक्षसों को दोषी ठहराना था। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसे अपने पूरे शरीर में एक तीव्र ठंडक महसूस हुई।
वह इस खबर को फैलाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। सू चांगकिंग उसे यह अवसर नहीं देगा। बस पलक झपकते ही जेन हाओ को दरवाजे से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ और उसका शरीर अनायास ही बलि के दरवाजे की ओर उड़ गया। इसे बलिदान में बदलना व्यर्थ नहीं है। सू चांगकिंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। क्योंकि देवताओं ने उसे मारने का साहस किया, इसलिए वह दया नहीं दिखाएगा। मानव जाति को छोड़कर अन्य जातियां उसके लिए किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं थीं। अगर आप उसे उकसाते नहीं हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप उसे उकसाते हैं तो आपको मरने के लिए तैयार रहना होगा। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 155। जिस क्षण जेन हाओ अंदर खींच गया, उसी समय हरे रंग की लकड़ी का एक टुकड़ा सू चांगकिंग के हाथ में गिर गया। आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी अमर स्तर की आत्मा का पोषण कर सकती है, आध्यात्मिक चेतना की शक्ति बढ़ा सकती है, मानसिक हमलों का प्रतिरोध कर सकती है और सभी भ्रमों और मानसिक हमलों को दूर कर सकती है। आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी। आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी के परिचय को देखकर सू चांगकिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक चेतना की भयावहता का ज्ञान था। आत्मा को पोषण देने वाली ये लकड़ी आध्यात्मिक चेतना की शक्ति को बढ़ा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी भ्रमों और मानसिक हमलों का प्रतिरोध कर सकती है। आपको यह अवश्य ही पता होगा कि पिछली बार जब सू चांगकिंग और वरिष्ठ बहन चुजुवान चंद्र महारानी के प्रकोप में थी, तो उन पर उनके मायाजाल का हमला हुआ था और उन्होंने 99 पुनर्जन्मों का अनुभव किया था। अगर भाई टोंगजी ने उसे जगाने में मदद न की होती तो सू चांगकिंग और चुजुवान मुसीबत में पड़ जाते और बहुत संभव है कि वे अपना पूरा जीवन पुनर्जन्म में बिताते। अब जब उसके पास यह आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी है, तो स्वाभाविक रूप से उसे इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने फिलहाल इसे परिष्कृत नहीं किया, बल्कि आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी को अंतरिक्ष वलय में रख दिया और फिर बलि के द्वार को हटा दिया। फिर उसने हेशुई झेनरेन द्वारा मारे गए सर्वोच्च क्षेत्र के 4 शीर्ष योद्धाओं के शवों को देखा। किसी भी प्रकार की बर्बादी न करने के सिद्धांत का पालन करते हुए उसने टोंटियन रक्तलता को बुलाया और सभी शवों को अपने में समाहित कर लिया। 5 सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं के मांस और रक्त को अवशोषित करने के बाद टोंटियन ब्लड वाइन में भी काफी सुधार हुआ है। डिंग, कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम प्राप्त करें, एक क्लोन। भाई टोंगजी की आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन सू चांगकिंग ने फिलहाल उसे नजरअंदाज कर दिया और हेशुई झेनरेन की ओर देखा। चलो चलते हैं, वूजी दानव संप्रदाय जाने का समय हो गया है। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बगल में खड़े हेशुई झेनरेन अपने सपने से जागे और बार बार सिर हिलाते रहे। अभी अभी वह सू चांगकिंग के खौफनाक तरीकों को देखकर भी स्तब्ध रह गया था। मध्य स्तर का संत क्षेत्र योद्धा उसमें समाहित हो गया और फिर उस अंधेरे द्वार से एक अत्यंत भयानक खजाना बाहर निकला। हालांकि हेशुई झेनरेन को यह नहीं पता था कि वह खजाना क्या था, लेकिन यह निश्चित रूप से साधारण नहीं था और यह बहुत संभव था कि यह एक शाही हथियार हो। ये सभी तरीके सू चांगकिंग के आतंक को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। हेशुई झेनरेन ने सू चांगकिंग का कदम दर कदम पीछा किया और झाड़ू लगाने वाली भिक्षु की कठपुतली मौके पर ही गायब हो गई। हेशुई झेनरेन ने कुछ नहीं पूछा और सू चांगकिंग के पीछे पीछे आत्मा की नाव पर सवार हो गया। हालांकि स्पिरिट बोर्ड का सुरक्षा कवच टूट गया था, लेकिन हेशुई झेनरेन की उपस्थिति में तथाकथित कवच की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही देर में आत्मा की नाव फिर से हवा में उड़ने लगी। सू चांगकिंग डेक पर बैठ गया और उसने अभी अभी प्राप्त की हुई आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी को बाहर निकाला। आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी का यह टुकड़ा हथेली के आकार का था, लेकिन यह अत्यंत मूल्यवान था। त्यानवु महाद्वीप के सभी योद्धाओं के लिए यह एक अत्यंत अनमोल वस्तु थी। उसने आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी का बलिदान दिया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। केबिन एक रहस्यमय आभा से भरा हुआ था और आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी से निकलने वाली आभा ने आध्यात्मिक चेतना को थोड़ा और बढ़ा दिया। ये कहना ही होगा कि यह चीज़ किसी जादुई हथियार के योग्य है और इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट है। 15 मिनट बाद सू चांगकिंग ने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया और उसका चेहरा और भी प्रसन्न हो गया। फिर उनके मन में एक विचार आया और आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी पल भर में उनके हाथ से गायब हो गई और सीधे उनके मन में प्रकट हो गई। वाह वाह वाह, ये तो अमर हथियार कहलाने लायक है। इसका असर अच्छा है। यह न केवल आध्यात्मिक चेतना के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकता है, बल्कि चेतना के सागर में प्रवेश करने के बाद यह मेरी आध्यात्मिक चेतना में निरंतर सुधार भी कर सकता है। इस पोषण क्षमता को अधिकतम स्तर कहा जा सकता है। सू चांगकिंग भी काफी संतुष्ट था और उसके मन में आध्यात्मिक चेतना एक स्पष्ट गति से बढ़ रही थी। यदि वह जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करना बंद भी कर दे, तब भी उसके मन में मौजूद आध्यात्मिक चेतना अत्यंत भयावह गति से बेहतर होती जाएगी। ये बेहद भयावह है। मुझे डर है कि इससे पूरे त्यानवु महाद्वीप में हड़कंप मच जाएगा। फिर सू चांगकिंग की निगाहें भाई टोंगजी के इनाम पर टिक गईं। एक क्लोन। उसने सिस्टम को बुलाया और क्लोन को बाहर निकाल लिया। अवतार, इसमें मेजबान की युद्ध शक्ति का 80% हिस्सा होता है। मेजबान की ताकत बढ़ने के साथ इसमें सुधार किया जा सकता है और मेजबान इस पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है। अवतार के परिचय को देखकर सू चांगकिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अवतार के पास उसकी युद्ध शक्ति का 80% हिस्सा है। उसका व्यवहार और भाषा उसके अपने जैसी ही है और उसकी ताकत भी उसकी अपनी ताकत बढ़ने के साथ साथ बढ़ सकती है। ये चीज़ वाकई एक अनमोल खजाना है। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यदि इस प्रकार के खजाने को गुंडागर्दी करके निकाल लिया जाता है तो ये प्राकृतिक संसाधनों की सरासर बर्बादी है। यदि इसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी युद्धभूमि को बदलने की कुंजी बन सकता है। सू चांगकिंग मुस्कुराए और अवतार को एक तरफ रख दिया। मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि इसे दोबारा कब इस्तेमाल करना है। फिर उसने संतोष के साथ अभ्यास करना शुरू किया। अगली गोली निगलने के बाद सू चांगकिंग पालथी मारकर बैठ गया, अपनी असली ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। आत्मा की नाव एक स्थिर गति से यात्रा कर रही थी। आधे दिन बाद, बेटे, वूजी दानव संप्रदाय आगे है, हेशुई झेनरेन ने ध्यान से कहा। केबिन में सू चांगकिंग ने हम कहा। फिर आत्माओं की नाव किनारे पर उतरने लगी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम।
इस समय वुजी दानव संप्रदाय का मुख्य हॉल हजारों तियांजियाओ योद्धाओं से भरा हुआ था, जिनमें से सभी तियानवु महाद्वीप के मानव जाति के तियांजियाओ योद्धा थे। 4 पवित्र स्थानों के अलावा कुछ गुप्त परिवार और स्वतंत्र साधक भी थे, साथ ही अन्य प्रमुख शक्तियों के तियांजियाओ योद्धा भी थे। मुख्य आसन पर वेई रांझी बैठे थे और उनके नीचे तियांजियान संप्रदाय के लिन शुवानी और नानगोंग परिवार के नानगोंग लिंग बैठे थे। ये तीनों ही तियानवु महाद्वीप के विख्यात शीर्ष तियांजियाओ थे, जिनमें असाधारण शक्ति थी। असंख्य जातियों की वापसी के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रस्फुटन आया और उनके पीछे मौजूद शक्तियों के समर्थन से उनकी साधना में भी तेजी से प्रगति हुई और तीनों ही राजा स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गए। तियानवु महाद्वीप की युवा पीढ़ी को देखें तो उनकी साधना निश्चित रूप से शीर्ष स्तर पर है। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कमजोर नहीं हैं और वे सभी राजशाही के अंतिम चरण में हैं। मुख्य हॉल में आवाजें जारी रहीं और अचानक पहली पंक्ति में बैठा एक हट्टा कट्टा युवक अपने चेहरे पर थोड़ी असंतुष्टि लिए खड़ा हो गया। नहीं, हम सब यहाँ हैं, तियांजियाओ सम्मेलन अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? बोलने वाले युवक का नाम तुजी था और वह राजत्व के अंतिम चरण में था। उनके पिता एक मध्य स्तरीय संघ क्षेत्र के साधक थे जो अपने प्रारंभिक वर्षों में तियानवु महाद्वीप में घूमते समय काफी प्रसिद्ध थे। ये तुजी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह प्रतिभावान था, उसका शरीर विशेष रूप से सुगठित था और वह अत्यंत शक्तिशाली था। वह राजा बनने की अंतिम अवस्था में था और उसकी युद्ध क्षमता भी कमजोर नहीं थी, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। तुजी के बोलने के बाद वेई रांझी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कुछ असंतोष के साथ उदासीनता से कहा, एक व्यक्ति अभी भी लापता है। ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र सू चांगकिंग अभी तक नहीं आया है। ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र? तुजी ने ठंडी सांस ली। तो क्या हुआ अगर वह ताइशुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र है? आप हम में से इतने लोगों को उसका इंतजार नहीं करवा सकते। इस तियांजियाओ सम्मेलन में उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह फिर भी दिखावा कर रहा है। उसे ऐसा करने का क्या अधिकार है? पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उसने सू चांगकिंग का नाम सुना था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शीर्ष प्रतिभाओं की तो बस दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है, जब वे तुजी से मिलते हैं तो उन्हें उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। लिन शुवानी ने अपना सिर उठाया और अपने शांत चेहरे पर थोड़ी सी अवमानना के साथ तुजी की ओर देखा। नानगोंग लिंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और मूर्खता भरी नजर से तुजी की ओर देखा। वेई रांझी ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए भौहें सिकुड़ी। इन तीनों शीर्ष प्रतिभाओं को इस हालत में देखकर तुजी दंग रह गई। इसी क्षण एक सुस्पष्ट महिला की आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? क्या तुम पवित्र पुत्र को उकसाने के योग्य हो? खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 156। ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। तुजी भी अपनी जगह पर अचंभित रह गई, थोड़ी हैरान भी। बचपन से लेकर वयस्कता तक किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की। उसने उधर देखा तो ली मुक्सी धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दे रही थी, मानो वह जानलेवा हो। तुजी ने कहा कि कोई भी ऐसा कर सकता है, यहाँ तक कि ली मुक्सी का अपमान करना भी ठीक रहेगा। वह नाराज नहीं होगी, लेकिन दूसरे पक्ष को सू चांगकिंग के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए। ली मुक्सी के मन में कोई भी यह नहीं कह सकता था कि सू चांगकिंग गलत थी। स्वर्ग का राजा भी नहीं। आप कौन हैं? ली मुक्सी को सुंदर देखकर तुजी ने अपना लहजा नरम कर लिया। आखिरकार दिखावट हर जगह मायने रखती है। ली मुक्सी की आंखें तन गईं और वह कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने शरीर पर बंधी लंबी तलवार निकाल ली। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं और फिर उसका शरीर तेजी से चमका और वह तुजी की दिशा में दौड़ पड़ी। बाद वाला एक पल के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली मुक्सी एक असहमति के बाद लड़ाई शुरू कर देगी। ये तो सरासर अनुचित है। हालांकि राजा बनने की अंतिम अवस्था में तुजी की युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार निकाली और फिर ली मुक्सी पर जोरदार प्रहार किया। लंबी तलवार अंतरिक्ष में निरंतर कंपन करते हुए माउंट ताई की गति को अपने साथ लिए हुए आगे बढ़ती गई। टकराना, तलवारें टकराईं। हालांकि ली मुक्सी ने पहले हमला किया, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से तुजी जितनी शक्तिशाली नहीं थी। वह कई कदम पीछे हट गई। तुजी चुपचाप खड़ा रहा, उसके चेहरे पर उपहास का भाव झलक रहा था। अरे, तुम सू चांगकिंग के अधीनस्थ तो नहीं हो? तुम्हारी ताकत इतनी अच्छी नहीं है तो क्यों ना तुम मेरे साथ आओ। मैं गारंटी देता हूं कि तुम अभी से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और मैं तुम्हें संतुष्ट भी कर सकता हूं। कैसा रहेगा? तुजी के मुस्कुराते चेहरे में थोड़ी उदासी झलक रही थी। ली मुक्सी के चेहरे पर दिख रहा गुस्सा लगभग असहनीय था। तो उसने अपनी शक्ति को रोकना बंद कर दिया और उसकी मध्य स्तरीय राजा स्तर की युद्ध शक्ति अचानक विस्फोटित हो गई। फिर उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और पूरा हॉल पल भर में एक मायावी रूप में बदल गया। उसके पास अद्भुत ध्वनि का पवित्र शरीर था, जो एक पवित्र स्तर का शरीर था। साथ ही सुकुबस संप्रदाय का आकर्षण और कुछ उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मार्शल आर्ट भी थे जो सू चांगकिंग ने उसे पहले दिए थे। पलक झपकते ही पूरे हॉल में मौजूद 90% योद्धा प्रभावित हुए और मायाजाल के भीतर प्रवेश कर गए। बेशक ली मुक्सी का मुख्य निशाना अन्य लोग नहीं बल्कि तुजी थी। तुजी को तुरंत अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन सा महसूस हुआ और मानो वह किसी परिलोक में प्रवेश कर गया हो। उसके चारों ओर सुंदर महिलाएं थीं जो सभी नग्न थीं और बेहद खूबसूरत थीं। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। ली मुक्सी ने मौके का फायदा उठाया, तेजी से आगे बढ़ी और सीधे तुजी के पास चली गई। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार एक पतले अजगर की तरह थी, जो बिजली की तरह तेज थी। जैसे किसी भयंकर घातक इरादे का आभास होते ही तुजी अचानक जाग उठा। आंखें खोलते ही उसने देखा कि एक लंबी तलवार उसकी ओर आ रही है, मानो उसे जान से मारने के लिए। तुजी चौंक गया और उसने तुरंत अपने शरीर की रक्षा करने वाली ची ऊर्जा को प्रवाहित किया। धमाका, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उस भयानक हमले का असर तुजी के शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाली ची ऊर्जा पर पड़ा, जिससे वह पल भर में चकनाचूर हो गई और फिर उस भयानक तलवार की ऊर्जा से उसका शरीर कई कदम पीछे धकेल दिया गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। धतेरी की! तुजी का चेहरा पल भर में बदसूरत हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखों में हल्की सी हत्या की मंशा झलकने लगी।
अगर वह अत्यंत मजबूत सुरक्षा कवच वाले विशाल हाथी के पवित्र शरीर को अपने साथ न ले जा रहा होता तो संभवतः ली मुक्सी की लंबी तलवार से उसका शरीर भेद दिया जाता। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। टूजी भी बहुत गुस्से में थी। वह दहाड़ा और उसके हाथ में मौजूद आकृति चमक उठी और उसने उन्मादपूर्वक ली मुक्सी पर हमला किया और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार असीम शक्ति से भरी हुई नीचे गिर गई। ये चाकू बेहद शक्तिशाली था। आखिरकार उनका विशाल हाथी जैसा पवित्र शरीर मुख्य रूप से शक्ति पर आधारित था। ली मुक्सी ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन फिर भी वह पराजित हो गया और प्रतिद्वंद्वी ने उसे 10 कदम से अधिक पीछे धकेल दिया। टूजी ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उससे लड़ाई शुरू कर दी। उसके हाथ में मौजूद चाकू तेजी से नीचे गिरा, मानो वह ली मुक्सी को पूरी तरह से मार डालना चाहता हो। जाहिर है टूजी बहुत गुस्से में थी। वहां मौजूद किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब अचानक इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और यहाँ तक कि जानलेवा लड़ाई की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। मैंने इतने मूर्ख को बहुत समय से नहीं देखा। मुझे लगता है कि सू चांगकिंग के आने के बाद वह मर जाएगा। सामने बैठे नानगोंग लिंग ने उपहास करते हुए अपना सिर हिलाया और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। बहुत समय पहले वह सू चांगकिंग से भी काफी असंतुष्ट था, लेकिन समय बीतने के साथ सू चांगकिंग का साधना स्तर शुरुआत में उससे पीछे रहने से लेकर उससे आगे निकलने तक पहुंच गया और यहाँ तक कि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति भी उससे कहीं अधिक हो गई। नानगोंग लिंग को अब कोई असंतोष नहीं रहा। बिल्कुल, हालांकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह सही तौर पर सू चांगकिंग की चापलूसी नहीं करता था, लेकिन मन ही मन में वह उसका शत्रु बनने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और आज जब उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो सू चांगकिंग को बुरी तरह उकसा रहा था तो वह मन ही मन उसका उपहास ही कर सका। शारीरिक शक्ति के मामले में टूजी सू चांगकिंग से कहीं कमतर है, पृष्ठभूमि के मामले में भी वह सू चांगकिंग से कहीं कमतर है। क्या तुम सू चांगकिंग को उकसाने के योग्य हो? मुख्य सीट पर बैठी वेई रांझी ने स्वाभाविक रूप से नानगोंग लिंग की बातें सुनी और वह भी मन ही मन उनसे सहमत हो गई। टकराना, एक भयानक विस्फोट के साथ ली मुक्सी 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरी। उसने मुंह से खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पूरी तरह से कमजोर लग रही थी। हालांकि वह राजशाही के मध्य चरण में थी, लेकिन वह आमने सामने की लड़ाई में अच्छी नहीं थी, बल्कि मायाजाल और मानसिक हमले में बेहतर थी। हालांकि जब पहली बार मायावी हमले का सामना करना पड़ा था तब टूजी ने मन ही मन तैयारी कर ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी पर दोबारा मायावी हमले का सामना करना मुश्किल था। टूजी ने उपहास करते हुए धीरे धीरे चलना शुरू किया और अपने हाथ में पकड़ी लंबी छुरी को ली मुक्सी की ओर इशारा किया। इस थोड़ी सी ताकत के साथ मुझे लगता है कि सू चांगकिंग बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। मैं पहले तुम्हें मारूंगा फिर उसे मारूंगा। टूजी ने उपहास किया और फिर लंबी छुरी गिरी और ली मुक्सी की ओर वार किया। जैसे ही लंबी छुरी गिरने ही वाली थी, हमला हो गया। टकराना, मुख्य सीट पर बैठी वेई रांझी ने अचानक हमला किया और टूजी को पलटवार किया। टूजी ने अपनी आंखें सिकोड़कर वेई रांझी की ओर देखा, उनकी आंखों में थोड़ी गंभीरता थी। संत वेई, आपका इससे क्या मतलब है? यह विवाद मेरे और उसके बीच का है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वेई रांझी धीरे धीरे खड़ी हुई, उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक थी। यह मेरे वुजी दानव संप्रदाय का मुख्य हॉल है और यहाँ किसी को भी मारा नहीं जा सकता। इसके अलावा वह सू चांगकिंग की खास है, तुम उसे छू नहीं सकते। हैं? टूजी हैरान रह गया। उसे वेई रांझी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने नाक सिकोड़ी, अगर मुझे आज ही लड़ना पड़े तो क्या होगा? वेई रांझी के कुछ बोलने से पहले ही बगल में खड़ी नानगोंग लिंग ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, सच में, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद नानगोंग लिंग ने अपने हाथ में पंखा घुमाया और कई छोटे तीर निकल पड़े। हालांकि तीर छोटे थे, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। वे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। टूजी चौंक गया और उसने तुरंत उनका विरोध करने की कोशिश की। टकराना, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लंबी तलवार ने कुछ तीरों को नीचे गिरा दिया, लेकिन वह उनकी भयानक शक्ति से भी दंग रह गया। देखने में तो वे कुछ मामूली तीर ही थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि विरोधी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बस लापरवाही से हमला किया। नानगोंग लिंग ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, अपनी ताकत के साथ भी तुम सू चांगकिंग को उकसाना चाहते हो? क्या बकवास है। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 157। नानगोंग लिंग के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत चौंका दिया। इसका मतलब क्या है? क्या नानगोंग परिवार के युवा मुखिया नानगोंग लिंग वास्तव में सू चांगकिंग की ओर से बोलेंगे? इसके अलावा उनके शब्द प्रशंसा से भरे हुए थे। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लिन जुवानी ने तलवार से वार किया और उस भयानक तलवार की शक्ति में सब कुछ नष्ट करने की क्षमता थी। टूजी तुरंत चौंक गया और उसने अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार से वार रोक दिया। लेकिन लिन जुवानी की दिखने में साधारण सी तलवार में एक भयानक तलवार शक्ति छिपी हुई थी। हालांकि उसकी तलवार शक्ति सू चांगकिंग जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी वह तियानवु महाद्वीप की युवा पीढ़ी में शीर्ष स्थान रखती थी। बूम! इससे पहले कि टूजी अपने शरीर को संभाल पाता, तलवार के वार से वह तुरंत 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। लिन जुवानी, तुम अब क्या करने वाले हो? टूजी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने भला इस आदमी को कब नाराज किया था? क्या उसने शुरुआत में ही इस तरह का हमला किया था? लानत है। लिन जुवानी ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और फिर कहा, ओह, मेरा हाथ फिसल गया, क्षमा करें। टूजी, हाथ फिसल गया। जैसे ही तलवार फिसली, क्या उसका प्रयोग करना चाहिए? क्या कोई ऐसा भी है जो तुम्हारी तरह फिसल जाता है? टूजी का चेहरा पल भर में काला पड़ गया और वह भ्रमित सा दिखने लगा। वहां मौजूद लोग मूर्ख नहीं थे। एक पार की नजर वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि तियानवु महाद्वीप के प्रमुख पवित्र स्थलों के संत और धर्मगुरु सभी सू चांगकिंग के साथ एक ही नाव में सवार थे। हालांकि उन्होंने इसे खुलकर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक कार्यों से सू चांगकिंग का समर्थन किया। इससे तियानजियाओ के कई योद्धा असमंजस में पड़ गए, विशेषकर वे तियानजियाओ योद्धा जो गुप्त परिवारों से थे या सामान्य साधक थे, जो सू चांगकिंग की प्रतिभा और युद्ध शक्ति से अनजान थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे अपने दिल में नहीं समझ पाए।
ठीक है, आप मुझ पर निशाना साधने के लिए अपनी संख्या पर भरोसा कर रहे हैं, है ना? टूजी क्रोधित हो गया और उसका पूरा शरीर क्रोध से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ से नीचे आने के बाद मेरा पहला पड़ाव इतना शर्मनाक होगा। मुझे न सिर्फ अपमानित होना पड़ा, बल्कि इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती भी हुई। ये बहुत शर्मनाक था। इसी क्षण हॉल के बाहर आकाश से भिनभिनाहट की आवाज़ें गूंजी और एक आध्यात्मिक नाव धीरे धीरे नीचे उतरी। सभी ने हॉल के बाहर उस आध्यात्मिक नाव की ओर देखा। अगले ही पल एक बूढ़े और एक जवान, दो आकृतियां आत्माओं की नाव से उतरीं। वे दोनों आकृतियां धीरे धीरे हॉल की ओर चलने लगीं। वुजी दानव संप्रदाय के हॉल के बाहर अनगिनत शिष्यों ने यह दृश्य देखा और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हम सू शेंगजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सू शेंगजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। वुजी दानव संप्रदाय के शिष्यों की चीखें ज्वार की तरह उमड़ पड़ीं और उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। और वुजी दानव संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों की चीखों ने हॉल में मौजूद तियानजियाओ के चेहरों को भ्रम से भर दिया। सू चांगकिंग, क्या वह ताइक्सुआन संप्रदाय का पुत्र नहीं है? वुजी दानव संप्रदाय के शिष्य उनसे इतने आदर की भावना क्यों रखते होंगे? यह अनुचित है। सभी लोग हैरान रह गए। इस समय तक सू चांगकिंग हॉल में प्रवेश कर चुकी थी और नांगोंग लिंग, लिन शुवानी और वेई रांजी मुस्कुराते हुए खड़ी हो चुकी थीं। पलक झपकते ही सू चांगकिंग से तुरंत ही एक जबरदस्त दबाव महसूस होने लगा। उनका हर कदम असीम शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता था और हर किसी के दिल पर गहरा प्रभाव डालता था। टूजी के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह अपना डर नहीं दिखाना चाहता था। ईश्वर का पुत्र सू चांगकिंग को देखते ही ली मुक्सी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उसका खूबसूरत चेहरा खिलते हुए फूल की तरह बेहद सुंदर लग रहा था। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? सू चांगकिंग ली मुक्सी के पास गई और हल्के से पूछा। ली मुक्सी ने बिना झिझक के अपने कोमल हाथों से इशारा किया। उसे सभी ने टूजी की ओर देखा, जो तुरंत खड़ी हो गई और होंठ सिकुड़ते हुए बोली, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। चूंकि सब लोग यहाँ हैं तो चलिए इसे भूल जाते हैं। हालांकि टूजी को सू चांगकिंग की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने इसे महसूस किया और सोचा कि इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति शायद उसकी अपनी शक्ति से कम नहीं थी। इसलिए वह एक और संघर्ष नहीं चाहता था। हालांकि सू चांगकिंग ने टूजी की ओर शांत भाव से देखा और अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाया, क्योंकि वह दूसरे पक्ष से कोई व्यर्थ की बात नहीं करना चाहता था। महान जंगल कैदी स्वर्ग उंगली। बूम! जैसे ही उसने इशारा किया, पूरा हॉल तुरंत हिल गया। भयानक उंगली तकनीक का विस्फोट हुआ और टूजी पल भर में भयभीत हो गया। उसने घबराकर अपनी छुरी से उसे रोकने की कोशिश की और उसके शरीर की सुरक्षात्मक ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो गई। तथापि सू चांगकिंग की उंगली के सामने उसकी सारी सुरक्षा एक पतले कागज के टुकड़े की तरह थी और उसमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। फूफ! बिना रुके सू चांगकिंग ने एक उंगली से टूजी के बाएं कंधे को भेद दिया। एक बड़ा सा छेद हो गया जिससे खून बह रहा था। वह तुरंत पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और डर से कांप रहा था। ये कैसे संभव है? ये किस प्रकार की शक्ति है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वे दोनों युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली थे, लेकिन वह दूसरे पक्ष की एक आकस्मिक चाल का भी विरोध नहीं कर सका। अगर यह बात फैल जाए तो कौन इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा? आसपास के तियानजियाओ योद्धाओं के चेहरे भी पूरी तरह बदल गए। इतनी शक्ति के सामने वे बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। इस लड़के की ताकत में काफी सुधार हुआ है। नानगोंग लिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूं और नानगोंग परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करूं तो मैं जल्द ही सू चांगकिंग की बराबरी कर लूंगा। अप्रत्याशित रूप से न केवल मैं उनसे आगे नहीं निकल पाया, बल्कि उनकी ताकत और मेरे बीच का अंतर लगातार बढ़ता ही गया। केवल नानगोंग लिंग ही नहीं, लिन शुवानी और वेई रांजी के मन में भी यही विचार था। सू चांगकिंग की ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ। इसने उसी पीढ़ी के योद्धाओं को हताश कर दिया। टूजी को तुरंत अपने चारों ओर मौत की आहट महसूस हुई। उसने अपने शरीर पर लगी गंभीर चोटों की परवाह न करते हुए जल्दी से कहा, रुको रुको, यह मामला मेरी गलती है, इसे जाने क्यों न दें। आप क्या सोचते हैं? टूजी जानता था कि वह सू चांगकिंग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने दृढ़ता से दया की भीख मांगने का विकल्प चुना। बस जाने दो, सू चांगकिंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में उपहास भरा था। मुझे नहीं लगता कि यह इतना अच्छा है। ये कहने के बाद उसने एक ठंडी रोशनी चमकाई और उसकी आंखों में हत्या का संकेत दिखाई दिया। टूजी चौंक गई और जल्दी से बोली, मेरे पिता तू शियांगतियान हैं, जो संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते। तू जियांगतियान, उसके बारे में कभी नहीं सुना। सू चांगकिंग ने उपहास किया और एक ही आदेश से उसने सीधे टूजी के दाहिने कंधे को भेद दिया। आह! दर्द, असहनीय दर्द। तेज दर्द के कारण टूजी चीख पड़ी और वहां मौजूद सभी योद्धा दुखी हुए बिना नहीं रह सके। धिक्कार है, ये वाकई बहुत डरावना था। वेई, संत वेई, ये वुजी दानव संप्रदाय का मुख्य हॉल है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप लोगों को नहीं मार सकते? आइए, मेरे लिए सू शेंगजी को मना लीजिए। टूजी के पास वेई रांची से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके चेहरे पर अब चुनौती का भाव नहीं था और वह बेहद घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि सू चांगकिंग सचमुच उसे मार डालेगा। जीवन और मृत्यु के सामने गरिमा का कोई महत्व नहीं होता। वेई रांची शांत दिख रही थी और उसने हल्के स्वर में कहा, वुजी दानव संप्रदाय के हॉल में सू शेंगजी के अलावा किसी को भी नहीं मारा जा सकता। टूजी, सब लोग, क्या बकवास है, यह क्या बदतमीजी है। स्पष्ट पक्षपात। टूजी तुरंत निराश हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस पर खून का कोई निशान नहीं था। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 158। महान जंगली जेव स्वर्ग उंगली। बूम! एक उंगली तेजी से निकली और सीधे टूजी के सिर में जा घुसी। खून तेजी से बहने लगा और खून की गंध पूरे हॉल में फैल गई। सभी योद्धा दुखी थे। सू चांगकिंग की आंखें शांत थीं, उनमें कोई हलचल नहीं थी। इस तरह का मूर्ख अगर मर जाए तो मर जाए। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे महंगे गेम खेल लिए हैं और ऐसे सस्ते गेम खेलना उन्हें निरर्थक लगता है।
बेशक, जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या तू जी के पिता तू जियांगतियान जवाबी कार्रवाई करेंगे, सू चांगकिंग को इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। वह संतलोक का मध्य स्तर का योद्धा है। अगर वह अंधा है तो उसे मार डालो। यदि सू चांगकिंग आज बिजली का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष को नहीं मारता है तो भविष्य में जो कोई भी उसे या उसके अधीनस्थों को उकसाएगा वह और भी अधिक निर्दयी होगा। टूजी की मृत्यु हो गई और वेईरान जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वास्तव में ये सब उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। उसने तुरंत वूजी दानव संप्रदाय के शिष्यों को अंदर आकर सफाई करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में हॉल में खून का कोई निशान नहीं बचा था, वह एकदम साफ था और हवा में भी खून की कोई गंध नहीं थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस दृश्य को देखकर तियांजियाओ के सभी योद्धाओं के दिलों में सिहरन दौड़ गई। सभी ने अपने मन में निर्णय लिया, भविष्य में आप किसी को भी उकसा सकते हैं लेकिन सू चांगकिंग को मत उकसाना। सू शेंगजी, कृपया बैठ जाए, वेईरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकता था। उसने ली मुक्सी की ओर देखा जो उत्साह से अपनी सीट पर लौट आया था। सू चांगकिंग भी एक कदम आगे बढ़ा और वेईरान के बगल में बैठ गया। हॉल में माहौल गंभीर सा हो गया था और सू चांगकिंग को नाराज करने के डर से किसी ने भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर वेईरान मुस्कुराए और बोली, ये तियांजियाओ भव्य सभा मानव जाति के सभी तियांजियाओ योद्धाओं को मार्शल आर्ट पर चर्चा करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करने के लिए है। बेशक, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात एक विशाल गुप्त क्षेत्र को खोलना है। वेईरान के शब्दों ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। सू चांगकिंग की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। एक विशाल रहस्यमय क्षेत्र। वेईरान मुस्कुराया और फिर अपनी बाहों से हथेली के आकार का एक काला टोकन निकाला। टोकन एक विशेष बनावट का और बेहद सख्त था। जब सू चांगकिंग ने टोकन देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके पास ये टोकन भी है। उस समय की बात याद करते हुए जब ज़ेनहॉट मंदिर नष्ट हुआ था, सू चांगकिंग ने ज़ेनहॉट मंदिर के लाखों वर्षों के संचय को लूट लिया था और उसे यह टोकन ज़ेनहॉट मंदिर के खजाने में मिला था। जुवानजू के अनुसार ये टोकन एक गुप्त क्षेत्र उल्कापिंड मकबरे में प्रवेश करने की कुंजी है। उल्कापिंड मकबरा, वह स्थान जहां अमर आत्माएं गिरी थीं, अत्यंत विशेष है। अप्रत्याशित रूप से वेईरान ने भी यह टोकन निकाल लिया। सू चांगकिंग कुछ नहीं बोली बल्कि वेईरान की ओर देखती रही, ये सोचते हुए कि वह बहुत कुछ जानती है। जैसा कि उम्मीद थी, वेईरान ने कहा, यह टोकन त्यानवु महाद्वीप में स्थित एक विशाल गुप्त स्थान उल्कापिंड मकबरे की कुंजी है। केवल इस टोकन से ही आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। उल्कापिंड का मकबरा, ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। उनके चेहरों पर थोड़ी हैरानी के भाव थे। अधिकांश लोगों ने इन 3 शब्दों के बारे में कभी नहीं सुना है। वेईरान ने जारी रखा, तथाकथित उल्कापिंड मकबरा वह स्थान है जहां 10 लाख साल पहले युद्ध छिड़ा था, जब त्यानवु महाद्वीप विभिन्न जातियों से भरा हुआ था। असंख्य सम्राटों ने युद्ध में भाग लिया और एक अमर योद्धा भी था। युद्ध क्यों छिड़ा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन परिणाम अत्यंत दुखद था। अमर योद्धा मारे गए और सम्राट नष्ट हो गए, सभी वहीं दफन हो गए। उल्कापिंड मकबरा भी इसी से आया था। अनुभव करना। वेईरान की बातें सुनकर सबने ठंडी हवा में सांस ली। अच्छी चीज, अमर भी गिरते हैं, सम्राट भी नष्ट होते हैं। यह अमर समाधि है। ऐसा स्थान स्वभाव से ही अत्यंत रहस्यमय होता है और उसमें स्वाभाविक रूप से कई अच्छी चीजें मौजूद होती हैं। यदि आप उसमें से थोड़ी सी भी चीज जीवित निकाल लें तो संत लोक को पार करने की बात तो दूर, सम्राट लोक को पार करना भी असंभव नहीं है। पल भर में सबकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वेईरान ने सबके हाव भाव देखे। वह मुस्कुराए और बोली, हालांकि इस अमर मकबरे को खुलने में 2 महीने लगेंगे। 2 महीने बाद 8 जून को ये खुल जाएगा। अगर आप इसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको इस टोकन की आवश्यकता होगी। जिसके पास भी यह टोकन है वह संत स्तर से नीचे की साधना स्तर के साथ प्रवेश कर सकता है। अनुभव करना। टोकन रखने वाला कोई भी व्यक्ति संत स्तर से नीचे की साधना स्तर के साथ प्रवेश कर सकता है। ये प्रलोभन सामान्य नहीं है। बेशक, इसमें खतरे हैं। आखिरकार उनमें से अधिकांश राजा क्षेत्र में हैं और उनकी शक्ति अधिक नहीं है। हालांकि वे प्रमुख सेनाओं के तियांजियाओ योद्धा हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया है, इसलिए उनकी साधना स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की नहीं है। यदि आप 2 महीनों में सम्राट क्षेत्र को पार भी कर लेते हैं तो भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल होगा। तब तक न केवल हमारी मानव जाति ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेगी बल्कि सभी जातियां प्रवेश करेंगी। इसलिए मुझे आशा है कि आपके और आपके पीछे की शक्तियों के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप एक दूसरे को नहीं मारेंगे बल्कि बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए एकजुट होंगे। बेशक, अगर किसी को टोकन मिल जाता है लेकिन वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहता तो वह टोकन को मेरे वुजी दानव संप्रदाय को बेच सकता है और मेरा वुजी दानव संप्रदाय आपको उचित कीमत देगा। वेईरान शांति से मुस्कुराए। ये गुप्त क्षेत्र 2 महीने में खुल जाएगा और निश्चित रूप से कई तियांजियाओ योद्धा ऐसे होंगे जो इसमें प्रवेश नहीं करना चाहेंगे। आखिरकार संत स्तर से नीचे के सभी योद्धा प्रवेश कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च स्तर के कई योद्धा प्रवेश करेंगे। इसलिए राजा स्तर या सम्राट स्तर के इन युवा योद्धाओं को कोई लाभ नहीं होगा। बेशक, सू चांगकिंग जैसे राक्षसों को छोड़कर। आखिरकार उनके जैसे निर्दयी लोग लगभग न के बराबर ही होते हैं जो सम्राट स्तर के प्रारंभिक चरण में सर्वोच्च स्तर के शिखर को उलट सकते हैं। हालांकि उपस्थित कुछ तियांजियाओ शायद इसमें प्रवेश न कर पाएं, लेकिन उनके पीछे मौजूद शक्ति स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं की है। जब तक उन्हें टोकन मिल जाता है वे इसमें प्रवेश कर सकते हैं। उल्कापिंड मकबरे के बारे में चर्चा के बाद तियांजियाओ महोत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। बेशक, उल्कापिंड मकबरे की किंवदंती के कारण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और तियांजियाओ महोत्सव की चर्चा में लोगों की रुचि कम हो गई है। हालांकि युवा लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं और जैसे ही मुकाबला शुरू होता है हर कोई रैंकिंग और भूमिका को लेकर चिंतित होता है। ये होड़ काफी तीव्र होती है। कुछ दूरी पर केवल सू चांगकिंग शांति से बैठी थी, चुपचाप उल्कापिंड मकबरे के बारे में सब कुछ सोच रही थी। 2 महीने बाद उल्कापिंड मकबरा खोला जाएगा। तब तक निःसंदेह सभी जातियों के बलवान पुरुष उसमें उमड़ पड़ेंगे। यद्यपि संत लोक में बलवान पुरुष नहीं है, फिर भी सर्वोच्च लोक में कई बलवान पुरुष हैं। हालांकि सू चांगकिंग ने सर्वोच्च स्तर के कई शक्तिशाली पुरुषों को मार गिराया है, फिर भी वह लापरवाह नहीं होगा।
आखिरकार 10,000 जातियों में नदी पार करती मछली की तरह इतने सारे शक्तिशाली पुरुष हैं और शायद कोई सर्वोच्च स्तर ऐसा भी हो जो संत स्तर को टक्कर दे सके। आखिरकार अगर संत लोग के शक्तिशाली पुरुष ही इस अति गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते तो संत लोग के वे पुराने राक्षस इतने क्रोधित हो जाएंगे कि वे जबरदस्ती घुस ही जाएंगे। मेरे हाथ में केवल एक ही टोकन है और केवल मैं ही प्रवेश कर सकता हूँ। गुप्त लोक खुलने में अभी 2 महीने बाकी हैं। इस दौरान मैं कुछ और टोकन खोज सकता हूँ और फिर मैं कुछ और सर्वोच्च लोक के शीर्ष योद्धाओं को ला सकता हूँ। इस प्रकार पकड़ मजबूत होगी और खजाने प्राप्त करने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। सूचांग किंग ने मन ही मन हिसाब लगाया और उसके मन में एक विचार आया। आखिरकार सभी जातियों में न केवल मानव जाति के पास ही यह प्रतीक है बल्कि अन्य जातियों के पास भी प्रतीक होने चाहिए। बस इसे पकड़ लो। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 159। जब सूचांग किंग अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी जिसने उसके विचारों को बाधित कर दिया। सुशेंगजी। सूचांग किंग को होश आया तो उसने पाया कि लिन शुवानी बोल रही थी। क्या बात? सूचांग किंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे पहले भी लड़ना चाहता था पर कभी मौका नहीं मिला। आज मैं तुम्हें चुनौती देने का साहस करता हूं। लिन शुवानी गंभीर चेहरे के साथ खड़ा हो गया। उस समय को याद करते हुए जब सूचांग किंग की साधना का स्तर ऊंचा नहीं था तब उसने चांशिन मंदिर के बौद्ध शिष्यों का वध किया था। अब उसकी साधना का स्तर बाकी सभी से कहीं अधिक है। उपस्थित तियानजियाओ योद्धाओं में से कोई भी सूचांग किंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यहाँ तक कि लिन शुवानी भी नहीं। लेकिन फिर भी वह सूचांग किंग से लड़ना चाहता था जो उसकी अपनी इच्छा थी। सूचांग किंग थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन सभी ने उसकी ओर देखा। लिन शुवानी के बोलने के बाद नानगोंगलिंग भी खड़ी हो गईं। सुशेंगजी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मेरे साथ लड़ना चाहेंगी? मेरा मतलब कुछ और नहीं है, मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को महसूस करना चाहती हूँ। नानगोंगलिंग को डर था कि सूचांग किंग ये गलत समझ लेगा कि वह उससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया। सूचांग किंग को यह सुनकर हंसी आ गई और वे रांझी भी खड़ी हो गईं। मैं सुशेंगजी से भी कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। तीनों पवित्र स्थानों के सबसे प्रतिभाशाली युवा सूचांग किंग से लड़ना चाहते थे। अगर यह बात फैल गई तो पूरी मानव जाति को निश्चित रूप से झटका लगेगा। सूचांग किंग ने मना नहीं किया। वह हल्के से मुस्कुराया और शांत भाव से खड़ा होकर बोला, ऐसी स्थिति में आप तीनों को मिलकर हमला करना चाहिए। अनुभव करना। सूचांग किंग के बोलने के बाद हॉल में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर असीम हैरानी के भाव दिखाई दिए। वे रांझी, नानगोंगलिंग और लिन शुवानी साधारण तियानजियाओ योद्धा नहीं हैं। वे राजा स्तर के अंतिम चरण में हैं, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता निश्चित रूप से सम्राट स्तर के योद्धाओं के बराबर है। ये 3 सम्राट स्तर के योद्धाओं द्वारा अकेले सूचांग किंग को चुनौती देने के बराबर है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी भी एक सीमा है ना? एक साथ 3 तियानजियाओं को चुनौती देना क्या ये सरासर अपमान नहीं है? हालांकि उन तीनों के चेहरों पर असंतोष का कोई भाव नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन तीनों के लिए सूचांग किंग के साथ आमने सामने की लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं है। अगर वे तीनों सूचांग किंग से लड़ते हैं तो शायद उनमें लड़ने की ताकत बची रहे। बेशक सूचांग किंग को तीनों के मन की बात पता नहीं है। अगर उसे पता भी चल जाए तो वह बस एक ही वाक्य कहेगा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तीनों एक ही समय पर सूचांग किंग के सामने खड़े हो गए। सूचांग किंग बिना किसी झिझक के शांत चेहरे के साथ खड़ी हो गईं। सभी ने एक ही समय पर असीम जिज्ञासा भरी निगाहों से उस ओर देखा। वे सभी एक विशेष बल के तियानजियाओ योद्धा हैं। उनमें अपना स्वाभिमान है और वे ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वे दूसरों से कमजोर हैं। लेकिन उनके सामने खड़े लोग वास्तव में तियानवु महाद्वीप के शीर्ष तियानजियाओ थे, युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोग थे। आगे बढ़ो, सूचांग किंग ने हल्के से कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अब और संकोच नहीं किया। अगले ही पल नानगोंगलिंग ने पहल करते हुए अपने हाथ में मौजूद तय करने वाले पंखे को फेंक दिया। अनगिनत छोटे छोटे तीर निकले और सीधे सूचांग किंग की ओर बढ़े। जैसे ही फोल्डिंग पंखा उड़कर बाहर आया, वह भी तुरंत उड़कर बाहर आया और सूचांग किंग की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी गति बहुत तेज थी और उसके आने से पहले तियानजियाओ के कुछ योद्धा प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे। हालांकि सूचांग किंग के विचार में यह गति बहुत धीमी थी और उसे बैंगनी चरम दिव्य पुतली का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और मुक्का मारकर बाहर निकल गया। साधारण से मुक्के ने नानगोंगलिंग द्वारा किए गए सभी तीरों को सीधे चकनाचूर कर दिया और वह भयानक मुक्का रुका भी नहीं और सीधे उसकी छाती पर जा लगा। टकराना। उस मुक्के की ताकत ने नानगोंगलिंग को सीधे दूर फेंक दिया। उसका शरीर 7 या 8 मीटर दूर जा गिरा और उसकी छाती में बहुत दर्द हो रहा था। ये सूचांग किंग के खुद को रोकने का नतीजा था, अन्यथा उसका मुक्का सीधे नानगोंगलिंग को मार डालता। वहां मौजूद योद्धाओं के चेहरे सदमे से भर उठे। आपको यह अवश्य ही पता होगा कि नानगोंगलिंग द्वारा अभी किए गए हमलों की श्रृंखला अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली थी और उपस्थित योद्धा आसानी से उनका सामना नहीं कर सके। लेकिन सूचांग किंग बहुत आसान था। ये देखकर लिन जुवान ने बिना किसी झिझक के अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार को आगे बढ़ा दिया। तेज हवा की तलवार का इरादा। हवा की तरह तेज गति से तलवार को अत्यंत भयावह गति से चलाया गया। इस तलवार का सामना सम्राट साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में साधारण योद्धा भी आसानी से नहीं कर सकते थे। सूचांग किंग ने स्वाभाविक रूप से इस तलवार की शक्ति को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराया। तो फिर तुम्हें हराने के लिए तलवार की शक्ति का प्रयोग करो। तलवार की ठंडी रोशनी 9 राज्यों में फैल जाती है। बर्फ की तलवार का इरादा। इतना कहने के बाद सूचांग किंग ने लापरवाही से एक साधारण लंबी तलवार निकाली और उसे जोर से चलाया। बर्फीली तलवार की शक्ति तुरंत पूरे हॉल में फैल गई। ठंडी हवा तेजी से गुजरी, अस्थिमज्जा तक प्रवेश कर गई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। ठंड, अत्यधिक ठंड। वहां मौजूद सभी लोग अवचेतन रूप से कांप उठे और उन्हें अपने शरीर की ठंडक से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ी। धमाका, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 2 भयानक तलवारों की टक्कर से पूरे हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ।
पास खड़े कुछ तियानजियाओ योद्धा सीधे हवा में उड़ गए। तियानजियाओ योद्धाओं के एक समूह ने अपनी वास्तविक ऊर्जा का संचार किया और शरीर की सुरक्षात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर प्रतिरोध किया। एक लंबे समय के लिए विस्फोट थमने के बाद सभी ने मैदान की ओर देखा। सू चांगकिंग वहां सुरक्षित खड़ा था, जबकि लिन जुवानी सू चांगकिंग के हमले से बुरी तरह घायल हो गया था। उसके शरीर से खून बह रहा था और जगह जगह घाव थे। पराजित, बुरी तरह पराजित। सामने का दृश्य देखकर हर कोई हृदय विदारक हो गया। ये पहली बार था जब उन्होंने सू चांगकिंग की असली युद्ध शक्ति देखी। शायद ये प्रतिद्वंद्वी की क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन ये काफी चौंकाने वाला था। 2 चालों में ही मैंने 2 शीर्ष तियानजियाओ खिलाड़ियों को हरा दिया और यह इतना आसान और आरामदायक था। वेई रांची ने हाथ में तलवार लेकर हमला किया। वह बहुत तेज थी, भूत की तरह तेज। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार तैरते हुए अजगर की तरह लग रही थी। टकराना, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों तलवारें टकराईं। वेई रांची की तेज और हर चाल घातक थी, जबकि सू चांगकिंग की तलवार मानो जीवित हो उठी थी और उसकी हर चाल अजगर की तरह तेज और लचीली थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वेई रांची का डर बढ़ता गया। सू चांगकिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और वह बेहद शांत और सहज था। इससे वेई रांची को यह एहसास और भी गहरा हो गया कि उसके और सू चांगकिंग के बीच ताकत का अंतर और भी ज्यादा है। टकराना, कुछ पल के लिए ध्यान भटकने के बाद वेई रांची बेहोश हो गया। सू चांगकिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे गंभीर चोट नहीं आई। इस बिंदु पर लड़ाई समाप्त हो गई। तीनों शीर्ष प्रतिभावान लोग पराजित हो गए। सू चांगकिंग मुस्कुराए और सबकी ओर देखकर बोली, क्या कोई और है जो चुनौती देना चाहता है? उसने मुस्कुराते हुए और शांत भाव से उपस्थित योद्धाओं की ओर देखा। सबने एक दूसरे को देखा और किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसी समय सफेद वस्त्र पहने एक युवक खड़ा हुआ और झुककर बोला, मैं यांग ली हूँ, ओयांग परिवार से। मैं जानता हूँ कि मैं सू शेंगजी के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे सीखना भी चाहता हूँ। ओयांग परिवार एक विशाल और मजबूत पारिवारिक परिवार है जिसकी नींव बहुत गहरी है। शक्ति और आधार के मामले में ये चारों पवित्र स्थानों से कमतर नहीं है। इस ओयांगली की साधना भी अच्छी है, उसमें दिवंगत राजा के स्तर की युद्ध शक्ति है और वह चांदी सफेद भाला धारण किए हुए है। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। और कुछ? सू चांगकिंग के बोलने के बाद 2 लोग खड़े हो गए। मैं जिमिन चुवान हूँ, जिमिन परिवार से हूँ और मैं आपसे सीखने आया हूँ। मैं डोनफेंग हान हूँ, डोनफेंग परिवार से हूँ और मैं आपसे सीखने आया हूँ। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 160। तीनों गुप्त परिवारों के तियानजियाओ योद्धाओं की शक्ति कमजोर नहीं है। सू चांगकिंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया। तो फिर कदम उठाओ। हालांकि तीनों लोगों की प्रतिभा और ताकत बुरी नहीं है, लेकिन सू चांगकिंग की नज़र में वे अभी भी बहुत खराब हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी परवाह नहीं है। तीनों लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ हमला कर दिया। तीनों व्यक्तियों ने 3 दिशाओं से सू चांगकिंग पर हमला किया। बूम! पल भर में पूरा हॉल हिल गया और भिनभिनाहट की आवाज अंतहीन होती चली गई। सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया, लंबी तलवार को एक तरफ रख दिया और अपने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं किया। तो फिर मेरी ताकत आजमा कर देखिए। नौक्रांति गहन कला का अभ्यास करने के बाद सू चांगकिंग की शारीरिक युद्ध शक्ति भी काफी भयावह हो गई है। उसका शरीर तो वैसे भी शक्तिशाली है और नौक्रांति गहन कला की शक्ति से वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। पंच आउट, बज! पल भर में पूरा हॉल हिलने लगा, जमीन कांपने लगी और वहां मौजूद तियानजियाओ योद्धा भी कांपने लगे। वे आश्चर्य से सू चांगकिंग को घूर रहे थे। मैदान पर ओयांग ली, जिमिन चुवान और डोनफेंग हान इस विशाल बल के आगे तुरंत ही धराशायी हो गए। सबकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये कैसे संभव है? शुद्ध शक्ति, बिना किसी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग किए। हे भगवान, क्या तुम पागल हो? केवल शक्ति ही इतनी भयानक होती है। मुझे डर है कि एक सम्राट स्तर का योद्धा भी इस मुके की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे डर है कि यहाँ मौजूद कोई भी इस मुके की ताकत को सहन नहीं कर सकता। अरे बाप रे! उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सभी योद्धा भयभीत हो गए थे और ओयांग ली और अन्य 2 भी वैसे ही भयभीत थे। इससे भी बढ़कर उनका आंतरिक आघात कहीं अधिक भयावह था। सू चांगकिंग की शक्ति का सामना करके ही आप यह महसूस कर सकते हैं कि दूसरा पक्ष कितना भयावह है। तीनों पुरुषों के मुंह कांप रहे थे और उनमें लड़ने का साहस नहीं बचा था। हमने खो दिया। ओयांग ली और बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये तीनों व्यक्ति गुप्त परिवारों में पैदा हुए थे और सभी शीर्ष प्रतिभावान थे, लेकिन सू चांगकिंग का सामना करते समय वे अपना आपा खो बैठे। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनका चेहरा शांत था, जरा भी तनाव नहीं था। उनकी नज़रों में ये सब स्वाभाविक था और उन्हें इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। आखिरकार उसकी ताकत इन प्रतिभाशाली योद्धाओं के स्तर की नहीं थी। शीर्ष प्रतिभावान योद्धा पराजित हो गए और अन्य योद्धाओं का सू चांगकिंग को चुनौती देने का इरादा नहीं रहा। वे उसे आदर और भय की दृष्टि से देखते थे। आखिरकार यह मार्शल आर्ट की दुनिया है और केवल बलवान ही सभी का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। सू चांगकिंग को किसी ने चुनौती नहीं दी, इसलिए वह मुस्कुराया और एक तरफ बैठ गया। फिर अन्य योद्धाओं ने एक दूसरे को चुनौती दी और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, लेकिन सू चांगकिंग की लड़ाई की तुलना में वे बहुत पीछे थे। डॉट 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 डॉट। शाम, तियानजियाओ का भव्य सम्मेलन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया और वुजी दानव संप्रदाय ने एक दावत का आयोजन किया। तियानजियाओ के योद्धाओं में से कोई भी वापस जाने की जल्दी में नहीं था। पूरा वुजी दानव संप्रदाय अत्यंत जीवंत था। चांगकिंग, हमने बहुत दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। चलो, तुम्हें ये एक गिलास शराब पीनी ही होगी। वेई शेंगवू मुस्कुराया और अपना गिलास उठाकर सू चांगकिंग के लिए टोस्ट करने की पहल की। इस दृश्य को देखकर आसपास के योद्धा स्तब्ध रह गए। ये संघ क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा है, तियानवू महाद्वीप का शीर्ष योद्धा है, जिसने वास्तव में सू चांगकिंग को बधाई देने की पहल की। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वहां मौजूद सभी लोग इस पर विश्वास करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे।
सूचांग किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना गिलास उठाया, खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर वेई, आप बहुत ही विनम्र हैं। यह एक गिलास शराब आपके लिए है। ये कहते ही उसने सारा पानी एक ही घूंट में पी लिया। अच्छा उदार, मेरे चुने हुए व्यक्ति बनने के योग्य। वाह वाह वाह, अगर तुम मेरे वूजी दानव संप्रदाय में होते तो कितना अच्छा होता। वेई शेंगवू ने अपने होठों को चटकाते हुए कुछ अफसोस के साथ कहा। उन्होंने अपना सिर भी उठाया और वाइन ग्लास में रखी शराब का एक घूंट पिया। उनका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। वह कितनी कामना करता था कि सूचांग किंग वूजी दानव संप्रदाय का शिष्य होता, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ताइक्सुआन संप्रदाय पहले ही वहां पहुंच गया था। लेकिन उनकी नज़र वेई रांझी पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रांझी, आप चांग किंग को टोस्ट क्यों नहीं करते? वहां मौजूद तियानजियाओ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और यह सुनकर वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। क्या बकवास है? वेई शेंगवू का इससे क्या तात्पर्य है? वेई रांझी को सूचांग किंग की वाइन को टोस्ट करने दें। ऐसा क्यों लगता है कि वह सूचांग किंग और वेई रांझी की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह यह था कि वेई रांझी ने मना नहीं किया। वह खड़ी हुई और सूचांग किंग को देखकर मुस्कुराई और जिस तरह से उसने शराब का गिलास उठाया वह बहुत ही मनमोहक था। सूचांग किंग मना नहीं करेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और फिर वाइन ग्लास में रखी वाइन पी ली। दोनों के शराब पीने के बाद वूजी दानव संप्रदाय के बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। सेंसू, ये गिलास वाइन तुम्हारे लिए है। जी हाँ, मैं पहले ये गिलास पीऊंगा। संत, कृपया आप जो चाहें करें। मैं भी आऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चांग किंग के सामने बुजुर्गों का एक समूह कतार में खड़ा हो गया और बारी बारी से टोस्ट करने आया। तियानजियाओ योद्धाओं की आंखों में अविश्वास के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। क्या बकवास है? क्या यह नकली है? ये वूजी दानव संप्रदाय है, ताइक्सुआन संप्रदाय नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सूचांग किंग यहाँ घर लौट आए हो? संप्रदाय के गुरु से लेकर संत और बुजुर्गों तक सभी ने जश्न मनाया और यह सिलसिला रुका नहीं। दूसरी ओर तियानजियाओ के अन्य योद्धाओं की किसी को परवाह नहीं थी। वहां मौजूद बुजुर्गों को भी उनके नाम तक नहीं पता थे। इस भारी अंतर ने सभी को खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, अपने सामने के इस दृश्य को देखकर लिन शुवानी और नानगोंग लिंग ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी राय में भी ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार अगर सूचांग किंग तियानजियान संप्रदाय या नानगोंग के घर अतिथि के रूप में जाता तो शायद उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता। 3 दौर की शराब और 5 तरह के पकवानों के बाद सभी का पेट भर गया और वे संतुष्ट हो गए और सूचांग किंग ने खूब पी ली। आखिर इतने सारे बड़े बुजुर्ग उन्हें बधाई देने आए थे तो वे मना कैसे कर सकते थे? शराब बहुत तेज थी। अगर कोई साधारण योद्धा होता तो शायद 1-2 कप पीने के बाद ही वह मदहोश हो जाता। लेकिन सूचांग किंग को थोड़ा चक्कर तो आ रहा था, पर वह नशे में नहीं था। देर रात तक तियानजियाओ के सभी योद्धा भी वूजी मोजोंग द्वारा व्यवस्थित आवास में ही रहे। केवल सूचांग किंग, नानगोंग लिंग, लिन जुआनी और वेई रांझी एक अलग आंगन में गए। वेई रांझी ने तीनों को पिछवाड़े में बैठने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार चारों पवित्र स्थान एक दूसरे से असंबंधित प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में वे एक ही प्रकार की घृणा और शत्रुता साझा करते थे। खासकर अब जब 10,000 जातियों का आगमन हो चुका है तो चारों पवित्र स्थानों के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए हैं। इसलिए 4 पवित्र स्थानों में से शीर्ष तियानजियाओ होने के नाते चारों लोगों के बीच संबंध भी अच्छे हैं। सूचांग किंग, तुमने आज खूब पी लिया। अब तुम थके हुए नहीं होगे, है ना? सूचांग किंग अभी बैठा ही था कि उसके बगल में बैठी नानगोंग लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सूचांग किंग मुस्कुराया। क्यों न, मेरे साथ कुछ और जार पी लें। कितने जार? यह आध्यात्मिक मदिरा उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधियों से तैयार की जाती है और इसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। नानगोंग लिंग के लिए अपनी साधना से इसे परिष्कृत करना आसान नहीं है। आखिरकार सूचांग किंग की तरह हर कोई इतना विकृत नहीं होता। इसलिए सूचांग किंग की बातें सुनकर उसने डर से अपना सिर हिलाया। रहने भी दो। कई लोग हंस पड़े। फिर वेई रांझी ने पूछा, द फॉलन इमॉर्टल टूम 2 महीने में खुल जाएगा, क्या आप अंदर जाना चाहेंगे? खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 161। वेई रांझी की बातें सुनकर कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और नानगोंग लिंग ने अपना सिर हल्के से हिलाया। उल्कापिंड मकबरे का रहस्यमय क्षेत्र इस बार बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि परिवार मुझे अंदर नहीं जाने देगा। हालांकि नानगोंग लिंग को मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन उल्कापिंड मकबरे में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग सर्वोच्च स्तर के होते हैं। वह तो केवल राजा स्तर का योद्धा है। 2 महीने में सम्राट स्तर में प्रवेश करने पर भी उसकी साधना का स्तर निम्नतम है। खजाने प्राप्त करने की बात तो दूर, जीवित बाहर निकलना भी आसान नहीं है। नानगोंग लिंग के बोलने के बाद सब चुप हो गए। लिन जुबान ने सिर हिलाकर कहा, गुरु ने कहा कि अगर मैं सम्राट क्षेत्र को पार कर लेता हूं और मेरे पास कम से कम 2 टोकन हैं तो मुझे प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने को कुछ हद तक आत्मरक्षा शक्ति प्राप्त करने के रूप में माना जाता है और 2 या अधिक टोकन के साथ तियानजियान संप्रदाय सर्वोच्च क्षेत्र के शीर्ष योद्धाओं को साथ भेज सकता है। इस तरह खतरे का स्तर स्वाभाविक रूप से काफी कम हो जाएगा। बगल में खड़ी वेई रांझी ने भी सिर हिलाया। पिताजी की भी यही योजना है। उन तीनों ने सूचांग किंग की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, बेशक मुझे अंदर जाना होगा, लेकिन मैं इस दौरान कुछ टोकन जमा कर सकता हूँ। अगर ज्यादा लोग अंदर जाते हैं तो शायद और भी अवसर मिलेंगे। सूचांग किंग की युद्ध क्षमता को देखते हुए अगर वह अकेले भी जाए तो कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि यदि कुछ और श्रेष्ठ योद्धाओं को शामिल किया जाता है तो खतरे का स्तर स्वाभाविक रूप से काफी कम हो जाएगा और खजाने प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। तीनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ये सचमुच सच है। बेशक टोकन प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से एक समस्या है। वेई रांझी ने सभी के साथ कुछ जानकारी का आदान प्रदान किया। ये टोकन असंख्य जातियों में बिखरे हुए हैं। कुछ कमजोर जातियों के पास भी कई टोकन हैं और दानव जाति और देव जाति जैसी शीर्ष जातियों के पास स्वाभाविक रूप से अधिक टोकन होते हैं। सूचांग किंग चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन योजना बनाता रहा। समय तेजी से बीत गया।
सभी के बीच जानकारी का आदान प्रदान होने के बाद अगली सुबह सुचांग किंग हे शुई झेनरेन को वुजी दानव संप्रदाय के क्षेत्र से दूर ले गया। इस बार वुजी दानव संप्रदाय छोड़ने के बाद देवताओं द्वारा कोई हत्या नहीं की गई। आखिरकार हत्या और छुपने में माहिर देववंश का मध्य स्तरीय संघ क्षेत्र योद्धा हार चुका था। जब तक संघ क्षेत्र के अंतिम चरण के देव राजा स्वयं कार्रवाई न करें, सुचांग किंग का कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर दिवंगत संत लोक के देवराज द्वारा स्वयं की गई हत्या की खबर फैल गई तो भले ही यह असफल हो जाए, पूरी मानव जाति पागलपन में डूब जाएगी। आखिरकार मानव जाति में शक्तिशाली लोगों की कमी नहीं है। सबसे बुरी स्थिति में वे एक दूसरे के तियांजियाओ योद्धाओं की हत्या करते हुए जान की बाजी लगा देंगे। तब तक मानव जाति और देववंश की नींव काफी हद तक कमजोर हो चुकी होगी। वुजी दानव संप्रदाय छोड़ने के बाद सुचांग किंग ताइक्सुआन संप्रदाय में वापस जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि एक गुप्त स्थान पर चला गया जो मानव जाति और दानव जाति के बीच की सीमा थी। सुनसान पहाड़ी शहर, मानव जाति की सीमा पर स्थित एक शहर, दानव जाति के निकट, विरल आबादी वाला, और यहाँ आने वाले अधिकांश योद्धा यात्रा करने के लिए ही आते थे। बेटे, हम इस सुनसान पहाड़ी शहर में क्या कर रहे हैं? सुचांग किंग और हे शुई झेनरेन के शहर में प्रवेश करने के बाद हे शुई झेनरेन खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। सुचांग किंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ हल्के से कहा, 2 सक्षम सहायकों को देखने के लिए आइए। 2 सक्षम सहायक? हे शुई झेनरेन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वह सुचांग किंग के पीछे पीछे सावधानीपूर्वक चलता रहा। कुछ ही देर में दोनों एक सुनसान घर में पहुंचे और सुचांग किंग हे शुई झेनरेन को घर के अंदर ले गया। बूम! घर में प्रवेश करते ही हे शुई झेनरेन ने बहुत दबाव महसूस किया। उसके सामने काले वस्त्र पहने 2 योद्धाओं के भयानक दबाव ने उसे दबा दिया। ये पवित्र क्षेत्र की सांस है। ये दोनों ही पवित्र क्षेत्र के योद्धा हैं। हे शुई झेनरेन का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़े काले वस्त्रधारी दोनों योद्धा वास्तव में पवित्र क्षेत्र के योद्धा थे। वह सुचांग किंग को याद दिलाने ही वाला था कि अचानक पवित्र क्षेत्र के 2 योद्धाओं ने अपने काले वस्त्र उतार दिए और अपने चेहरे प्रकट कर दिए। वे 2 दानव योद्धा थे। जैसे ही दोनों दानव योद्धाओं ने सुचांग किंग को देखा, वे तुरंत उसके सामने चले गए और सम्मानपूर्वक झुक गए। आपके अधीनस्थ स्वामी को प्रणाम करें। युआन मांग और यंग यांग अत्यंत आदरपूर्ण भाव से उपस्थित थे। उनकी आंखों में श्रद्धा का भाव था। पिछली बार सुचांग किंग ने उनमें से प्रत्येक को एक बोधि फल दिया था, जो उनके लिए एक दिव्य वस्तु के समान था। इसे आत्मसात करने और परिष्कृत करने के बाद उनकी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता में काफी विकास हुआ। इतना ही नहीं, उनकी साधना में भी काफी सुधार हुआ। हालांकि वे पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण को पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी प्रगति की थी। भले ही सुचांग किंग भविष्य में इन दोनों राक्षसों को साधना के लिए कोई संसाधन न दे, फिर भी वे केवल कड़ी मेहनत से 100 वर्षों के भीतर पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण में अवश्य प्रवेश कर लेंगे। पवित्र क्षेत्र के योद्धा, विशेषकर दानव योद्धा के लिए 100 साल का समय काफी तेज होता है। आखिरकार दानव जाति का जीवनकाल लंबा होता है। सुचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उठना। हाँ, दोनों राक्षस आदरपूर्वक खड़े हुए और सुचांग किंग के सामने खड़े हो गए। इस दृश्य ने हे शुई झेनरेन को इतना चौंका दिया कि वह अंदर से लगभग सुन्न हो गया और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये क्या बकवास है? पवित्र पुत्र द्वारा उल्लेखित 2 सक्षम सहायक पवित्र क्षेत्र के 2 महान राक्षस हैं। अरे बाप रे, क्या तुम पागल हो? ये पवित्र लोक के महान दानव हैं। दानवों में भी वे निस्संदेह उच्च दर्जे के सर्वोच्च प्राणी हैं, लेकिन वे सुचांग किंग के सामने समर्पण करने में इतने संतुष्ट हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुचांग किंग को देखते ही हे शुई झेनरेन की आंखों का भाव फिर बदल गया। उनका पवित्र पुत्र न केवल सरल नहीं है, बल्कि बहुत सरल है। पवित्र पुत्र ने हमें इस बार यहाँ क्यों बुलाया? यंग यांग ने कहा। सुचांग किंग मुस्कुराए और बोली, आप दोनों को पता होना चाहिए कि फॉलन इमॉर्टल टूम 2 महीने में खुल जाएगा, है ना? मुझे पता है, ये दोनों राक्षस भी उच्च कोटि के राक्षस माने जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह मामला उनसे छिपा नहीं रह सकता। बेशक ये थोड़ा अफसोसजनक है कि पवित्र क्षेत्र की साधना करने वाले वे दोनों इसमें कदम नहीं रख सकते। सुचांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, उल्कापिंड मकबरे के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको मेरे हाथ में इस तरह का एक टोकन चाहिए, लेकिन मेरे पास केवल एक ही है। क्या आप दोनों जानते हैं कि दानव योद्धाओं में से किसके पास ऐसा टोकन है? जी हाँ, सुचांग किंग ने सीधे दानव योद्धाओं को अपना निशाना बनाया। पवित्र क्षेत्र में 2 महान राक्षसों के आंतरिक समर्थन के साथ टोकन प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान हो जाता है। यंग यांग और युआन मांग ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और फिर यंग यांग ने कहा, मैं वास्तव में एक को जानता हूँ। यंग झाओ दानव संत का एक बड़ा बेटा है जो सर्वोच्च क्षेत्र के मध्य चरण में है और असाधारण प्रतिभा का धनी है। उसके पास एक चिन्ह है और कहा जाता है कि वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यंग झाओ दानव संत शीर्ष दानव योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी साधना संत स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। उनका बृहत्तर पुत्र प्रतिभाशाली है और सर्वोच्च स्तर के मध्य चरण की युद्ध शक्ति सर्वोच्च स्तर के अंतिम चरण के योद्धाओं के बराबर है। इसलिए यंग झाओ दानव संत निश्चिंत होकर उसे उल्कापिंड मकबरे में प्रवेश करने देते हैं। ये सुनकर सुचांग किंग ने अपने होंठ हल्के से ऊपर उठाए। वास्तव में अगर ऐसा है तो यह तय हो गया है कि यह जिम्मेदारी उसी की होगी, लेकिन मुझे सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी और परेशानी को किसी और पर डालना होगा। सुचांग किंग मुस्कुराया। वह इस तरह के ऑपरेशन में माहिर था। पिछली बार जब उसने देवकुल और दानव कुल के बीच युद्ध करवाया था, वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। दोनों कुलों के बीच लड़ाई हुई और भारी जानमाल का नुकसान हुआ। इस बार मैं किसी भाग्यशाली व्यक्ति को चुनूंगा जो मेरे लिए चाकू को रोक सके। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 162। सुचांग किंग ने 2 राक्षसों यंग यांग और युआन मांग के साथ चर्चा की और अंततः एक योजना बनाई। हे शुई झेनरेन जितना ज्यादा सुनता गया उतना ही ज्यादा वह डरता गया। सुचांग किंग जिसके खिलाफ साजिश रच रहा था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि यंग झाओ दानव संत का सबसे बड़ा पुत्र था, जो प्रतिभाशाली था और दानवों के बीच उच्च स्थान रखता था। लेकिन सुचांग किंग को अपनी साजिश के लिए जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह काफी खुश था।
योजना बनाने के तुरंत बाद यंग यांग और युआन मांग सावधानीपूर्वक वहां से चले गए। सूचांग किंग ताइशुआन संप्रदाय में वापस नहीं लौटा, बल्कि दानव क्षेत्र की ओर चला गया। ये सही है, इस बार उसने जिस बलि का बकरा ढूंढा वह राक्षस था। आखिरकार राक्षस भी एक मजबूत आधार वाली सर्वोच्च जाति हैं और उन्हें राक्षसों के प्रतिशोध का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। सूचांग किंग की वर्तमान शक्ति को देखते हुए जब तक उसका सामना किसी संत स्तर के शक्तिशाली योद्धा से नहीं होता, तब तक उसके खिलाफ कुछ भी करना लगभग असंभव है। बेशक अगर उसका सामना किसी संत स्तर के शक्तिशाली योद्धा से भी हो जाता है, तो भी सूचांग किंग के पास स्वीपिंग मून पपेट है, इसलिए उसकी सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित है। दानव कबीला युवानमो शहर। ये दानव कबीले का एक सीमावर्ती शहर है जो बहुत प्रभावशाली नहीं है और शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा केवल सर्वोच्च स्तर पर है। सूचांग किंग और हे शुई जेनरेन ने एक घर ढूंढा, घर में मौजूद दानव योद्धाओं को मार डाला और फिर एकांत में रहने लगे। आखिरकार वे परग्रही हैं, इसलिए सूचांग किंग को कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होता। बेटे, हम दानव कुल के इस शहर में क्या कर रहे हैं? हे शुई जेनरेन ने उत्सुकता से पूछा। सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। बेशक, यह मछली पकड़ना है। मछली पकड़ना। हे शुई जेनरेन स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि सूचांग किंग का क्या मतलब था। सूचांग किंग मुस्कुराए और बोली, अब त्यानवु महाद्वीप में सबसे बड़ी घटना उल्कापिंड मकबरे का खुलना ही होगी, और वह प्रतीक चिन्ह निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जिसे प्राप्त करने के लिए सभी प्रमुख शक्तियों ने अपनी पूरी कोशिश की होगी। और वह टोकन ही चारा है। ये सही है, अब पूरे महाद्वीप में सबकी निगाहें उस टोकन पर टिकी हैं और केवल उन्हीं लोगों को उल्कापिंड मकबरे में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा जिनके पास वह टोकन है। वहाँ अनगिनत सम्राट और अमर प्राणी मारे गए हैं। जैसे ही आप उसमें प्रवेश करेंगे, आपको खजाने प्राप्त करने और इस प्रकार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का भरपूर अवसर मिलेगा। यदि आप सम्राट स्तर को पार कर लेते हैं, तो पूरे त्यानवु महाद्वीप का स्वरूप अनिवार्य रूप से बहुत बदल जाएगा। ठीक इसी वजह से सभी प्रमुख शक्तियां गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उस प्रतीक की फ्रांटिक खोज में जुट जाएंगी। इसे सुनने के बाद हे शुई जेनरेन सोच में पड़ गया और सूचांग किंग मुस्कुराया और बोला, आने वाले समय में आपको केवल ये जानकारी फैलानी होगी कि टोकन युवानमो शहर में दिखाई दिया है, ताकि लोग जाल में फंस जाएं। सूचना का प्रसार एक हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यंग्यांग और युवानमांग नामक दो राक्षसों का सहयोग है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूचांग किंग की बातें सुनकर हे शुई जेनरेन तुरंत समझ गया और उसने सूचांग किंग को थोड़ी प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इतनी कम उम्र में ही उसमें इतनी समझदारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी प्रतिभा बेहद प्रभावशाली है, जो सचमुच दम घोटने वाली है। लेकिन सौभाग्य से मैं पवित्र पुत्र का शत्रु नहीं हूँ, अन्यथा मुझे डर है कि मेरी गणना किए जाने के डर से मैं सो नहीं पाऊंगा। हाँ, हे शुई जेनरेन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर जल्दी से अपना काम करने के लिए बाहर चले गए। हे शुई जेनरेन के जाने के बाद सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर आंगन में अकेले ही अभ्यास करने लगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। समय बहुत जल्दी बीत गया। आधे महीने बाद दानव वंश के युवानमो शहर से एक संदेश फैला और युवानमो शहर में उल्कापिंड मकबरे में प्रवेश करने का एक टोकन प्रकट हुआ। बेशक ये खबर बहुत व्यापक रूप से नहीं फैली, लेकिन इसने कुछ ऐसे लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया जिनके स्वार्थ थे। इस समय दानव वंश का एक विशाल शहर। इस दौरान यंग्यांग और युआन मांग यंग झाओ के सबसे बड़े बेटे यंगजुए के बहुत करीबी रहे हैं। आखिरकार वे दोनों राक्षस पवित्र क्षेत्र के महान राक्षस हैं और उनकी प्रतिष्ठा और पद कमजोर नहीं है। यंगजू स्वाभाविक रूप से उनके करीब जाना चाहता है। इस दिन यंग्यांग मुस्कुराते हुए जल्दी से यंगजू के घर में दाखिल हुआ। युवक स्वामी, ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। यंग्यांग का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और यंगजू ने अपना भला नीचे रख दिया और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? यंग्यांग मुस्कुराए और बोली, आज मुझे पता चला कि दानव कुल के सीमावर्ती छोटे शहर युवानमो में उल्कापिंड मकबरे में प्रवेश करने का एक टोकन मिला है। बहुत कम योद्धाओं को इसकी जानकारी है और अनुमान है कि टोकन इस समय भी युवानमो शहर में ही है। यंग्यांग की बातें सुनकर यंगजू की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक उठी। उल्कापिंड मकबरे का प्रतीक, ये चीज अनमोल है। क्या आपको यकीन है कि यह खबर सच्ची और विश्वसनीय है? यंगजू ने अपनी आंखों में थोड़ी सी लालसा लिए जल्दबाजी में पूछा। पुनर्तः सत्य, यंग्यांग ने सकारात्मक जवाब दिया। ठीक है, चलो अभी निकल पड़ते हैं, हम अंधेरा होने से पहले युवानमो शहर पहुंच सकते हैं। यंगजू के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। हालांकि उसके पास पहले से ही फॉलन इमॉर्टल टूम का एक टोकन है, लेकिन अगर उसे कुछ और मिल जाए तो वह उसमें और अधिक सर्वोच्च क्षेत्र के मास्टर्स को भेज सकता है और खजाने प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। यदि वह खजाने प्राप्त कर सके, यदि वह अपने पिता को सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सके, तो उसकी स्थिति में तेजी से वृद्धि होगी। राक्षस जाति की तो बात ही छोड़िए, 10,000 जातियों में से किसी ने भी उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। वैसे युआनमान को फोन कर दो, हम तीनों एक साथ निकलेंगे, इससे हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जाने से पहले यंगजू ने ऑर्डर दिया। उनके विचार में संत क्षेत्र के दो महान दानवों यंग्यांग और युआनमान के साथ दानव जाति के एक छोटे से सीमावर्ती शहर में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। बेशक अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली दानव से भी हो जाता तो दूसरा पक्ष उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार उसके पिता यंगजुए दानव संत थे और अगर उसने उन पर हमला करने की हिम्मत की तो उसे दानव संत के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। युआनमांग और यंग्यांग की वफादारी के बारे में यंगजू को कभी संदेह नहीं होगा। हाँ, यंग्यांग ने आदरपूर्वक कहा और फिर वह जल्दी से आंगन से निकलकर युआनमांग को ढूंढने चला गया। आंगन से निकलते ही यंग्यांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जल्द ही यंगजू, यंग्यांग और युआनमांग भी समय से पहले तैयार हो गए। वे तीनों युवानमो शहर की दिशा में तेजी से उड़ गए। यंगजू स्वयं एक मध्यस्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र का योद्धा था और उसकी साधना और युद्ध क्षमता सर्वोच्च क्षेत्र के अंतिम स्तर के योद्धा के बराबर थी। दो संघ क्षेत्र के राक्षसों के शामिल होने से यह संयोजन अजय हो गया था। अल्पविराम युवानमो शहर के प्रांगण में सूचांग किंग ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके हाव भाव में असीम शक्ति और दमन झलक रहा था।
पिछले आधे महीने में हालांकि सू चांगकिंग की साधना में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उनकी 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला में और प्रगति हुई थी और उन्होंने 9वें स्तर को पार कर लिया था और उनकी शारीरिक शक्ति एक सर्वोच्च स्तर के योद्धा के बराबर थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च स्तर के कई योद्धा भी सू चांगकिंग के मुके का सामना नहीं कर सके। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके चारों ओर हवा में ध्वनि विस्फोटों की आवाज गूंजी, जो बेहद भयावह और कर्कश थी। पवित्र पुत्र, आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं। सू चांगकिंग को एकांतवास से बाहर आते देख हे शुई जेनरेन ने मुस्कुराते हुए और अत्यंत सम्मानजनक भाव से उनका अभिवादन किया। पिछले 6 महीनों में सू चांगकिंग की साधना के स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया था, बल्कि वास्तव में उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। हे शुई जेनरेन को महसूस हुआ कि उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। केवल आधा महीना ही बीता था और सू चांगकिंग की ताकत में इतना सुधार हो गया था जो कि अविश्वसनीय था। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 163। सू चांगकिंग ने हल्के से सिर हिलाया, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहा, अच्छा, तैयार हो जाओ, मछली कांटे में फंस गई है। सू चांगकिंग के बोलने के बाद हे शुई जेनरेन स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसने कई शक्तिशाली आभाओं को इस स्थान की ओर आते हुए महसूस किया, जिनमें से 2 से वह बहुत परिचित था और वे पवित्र क्षेत्र के 2 महान राक्षस थे जो सू चांगकिंग का अनुसरण कर रहे थे। एक पल में ही शुई जेनरेन सू चांगकिंग का मतलब समझ गया और उसका चेहरा और भी उत्साहित हो गया। हाँ, उसके बाद वे दोनों एक के बाद एक आंगन से बाहर चले गए। हाल के दिनों में टोकन की जानकारी फैलने के कारण दानव वंश, राक्षस वंश और देव वंश सहित कई योद्धा युवानमो शहर में आए हैं। इस समय शहर के बाहर 3 आकृतियां सावधानीपूर्वक शहर में दाखिल हुईं। कमांडर यंग, क्या आपको यकीन है कि यह यही है? यंग यांग ने सहमति में सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, हाँ, ये निश्चित रूप से यही है। 2 महान राक्षसों को ऐसा कहते सुनकर यंगजू ने अपने संदेह को एक तरफ रख दिया और यंग यांग के पीछे शहर में चला गया। जैसे ही तीनों राक्षस शहर में दाखिल हुए, यंगजू को तुरंत एक भयानक आभा का आभास हुआ जिसने उसे जकड़ लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और अचानक उसके मन में एक अशुभ आशंका जाग उठी। कुछ गड़बड़ है, इस शहर में कुछ गड़बड़ है, जल्दी पीछे हटो। इतना कहकर यंगजू बिना कुछ कहे शहर से बाहर भाग गया। ये देखकर 2 महान राक्षस यंग यांग और युआन मांग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चले गए। युवक स्वामी, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? यंग यांग ने कहा। यंगजू ने अपनी आंखें सिकोड़कर गहरी आवाज में कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सांसें मुझ पर टिक गई हों और मेरे प्रति जानलेवा इरादे रखती हों। इस शहर में जरूर कोई घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यंगजू काफी सतर्क थे। 2 संत स्तरीय गुरुओं के साथ होने के बावजूद भी उन्होंने शहर में प्रवेश नहीं किया। उनकी यही सतर्कता उन्हें लंबी यात्रा करने में सहायक रही, इसीलिए वे यंगझाओ दानव संत के सबसे प्रिय पुत्र थे। शहर से दर्जनों मील दूर जाने के बाद यंगजू ने राहत की सांस ली। हालांकि इसी क्षण जंगल में अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुईं। एक आगे और एक पीछे। आगे वाला बेहद युवा था और पीछे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति। दोनों ही मानव योद्धा थे। ये देखकर यंगजू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा सतर्क और बेहद सावधान था। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? यंगजुए ने कहा। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। यंगझाओ दानव संत के सबसे बड़े पुत्र श्री यंगजुए, मैं आज आपके लिए यहाँ आया हूँ। मेरे लिए? ये सुनकर यंगजू स्तब्ध रह गया और सतर्क हो गया। उसने कराहते हुए कहा, ऐसा लगता है कि युवानमो सिटी टोकन के बारे में खबर आपने ही लिखी थी, लेकिन मुझे डर है कि आप दोनों इतने मजबूत नहीं हैं। यंगजू के विचार में पवित्र क्षेत्र में उसके बगल में 2 महान राक्षस हैं और उसे स्पष्ट लाभ प्राप्त है। वह निश्चित रूप से नहीं हारेगा। सू चांगकिंग ने यह सुना और अपने होंठ हल्के से ऊपर उठाए। सचमुच? क्या आप निश्चित हैं? ये कहने के बाद सू चांगकिंग की आकृति अचानक उस स्थान से गायब हो गई और फिर उसने एक जोरदार मुक्का मारा जिसकी भयानक मुक्के की ताकत ने आसपास के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। सू चांगकिंग के मुक्के का सामना करते हुए यंगजू को बहुत दर्द महसूस हुआ। उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत प्रतिरोध करने के लिए अपनी बंदूक उठा ली। हालांकि सू चांगकिंग का मुक्का इतना भयानक था कि उसने सीधे अंतरिक्ष को चीर दिया और यंगजू खुद को कई कदम पीछे धकेलने से नहीं रोक सकी। सू चांगकिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे अंतरिक्ष का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा और फिर 12 लंबी तलवारों का बलिदान दिया। झोलतियान 12 तलवार गठन। बूम! तुरंत ही झोलतियान 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन ने यंगजुए की ओर हमला कर दिया। धिक्कार है, क्या सम्राट क्षेत्र का एक योद्धा इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है? यंगजू का चेहरा पल भर में बदल गया। वह बेहद बदसूरत दिखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग इतनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। ये तलवारबाजी की रणनीति बेहद भयावह थी। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और हाथ में मौजूद भाले से वार कर दिया। दानव छाया वार, टकराना। पल भर में दोनों हमले आपस में टकरा गए और आसपास का इलाका तुरंत तबाह हो गया। बेशक सू चांगकिंग ने आसपास के क्षेत्र को अवरुद्ध करने के लिए पहले से ही एक संरचना तैयार कर ली थी और 10 मील के दायरे में अंतरिक्ष में कोई भी हलचल बाहरी दुनिया का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। बूम! पल भर में यंगजू का शरीर दर्जनों कदम पीछे हट गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। कितनी भयानक शक्ति है! सम्राट क्षेत्र का एक योद्धा वास्तव में इतनी शक्ति रख सकता है। तुम कौन हो? यंगजू ने सदमे में कहा। सू चांगकिंग मुस्कुराया। एक मृत व्यक्ति को इतनी सारी बातें जानने की जरूरत नहीं होती। मृत आदमी। यंगजू खड़ा हुआ, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और व्यंग्य से बोला। मृत आदमी, मैं मानता हूं कि तुम बहुत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, संत लोक में शक्तिशाली लोगों को हरा नहीं सकते। उसके बाद वह थोड़ा उदासीन सा लग रहा था और उसने कहा, कमांडर यंग यांग और युआन मांग, आप दोनों को मार डालिए। मैं अपने पिता के घर पर आपकी व्यक्तिगत रूप से सहायता करूंगा। उन दोनों ने पुण्य की भीख मांगी है। यंगजू ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि उनके बोलने के बाद उन्हें यंग यांग और युआन मांग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ सांसें लेने के बाद पीछे से कोई प्रतिक्रिया न देखकर यंगजू थोड़ा भ्रमित महसूस करने लगा।
तभी सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग यांग युआनमांग, उसकी खेती समाप्त कर दी गई। हाँ, पलक झपकते ही दो भयानक आभाएं यंग जू के शरीर पर केंद्रित हो गईं। दोनों आभाएं जानी पहचानी तो थीं, लेकिन उन दो विशाल घातक आभाओं ने उसे बेहद अपरिचित महसूस कराया। टकराना। पवित्र क्षेत्र के दो महान दानव यंग यांग और युआनमांग ने एक ही समय में कार्रवाई की और सीधे यंग जुए की साधना को समाप्त कर दिया। एक तीव्र पीड़ा हुई और यंग जू को तुरंत अपनी शक्ति खोने का एहसास हुआ। वह विश्वास से भर गया और यंग यांग और युआनमांग को देखते हुए उसकी आंखों में गहरा अविश्वास झलक रहा था। ये कैसे संभव है? तुम दोनों गद्दार हो, तुमने सचमुच अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया और मानव जाति में मिल गए। यंग जू को विश्वास नहीं हो रहा था कि दो संतलोक के महान दानव ऐसे होंगे जिन्होंने दानव जाति के साथ विश्वासघात किया और मानव जाति में शामिल हो गए। ये कैसे संभव है? संतलोक के महान दानव का दानव जाति में बहुत ही प्रभावशाली स्थान है। उनके मानव जाति में शामिल होने का कोई कारण नहीं है और वे सम्राट लोक के एक योद्धा हैं जिन्होंने मानव जाति में प्रवेश किया है। तो बस यही बात है, ये सब तुम्हारी साजिश है। तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया ताकि तुम मेरे हाथ में टोकन ले सको। यंग जू को आखिरकार बात समझ आ गई और उसकी आंखों में अंतहीन सन्नाटा छा गया। आज उसे डर है कि वह उड़कर दूर नहीं जा सकता। सू चांगकिंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अपने हाथ में टोकन प्राप्त करना तो केवल एक उद्देश्य है। आपकी मृत्यु से अनिवार्य रूप से दानव जाति और दानव जाति के बीच युद्ध छिड़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले देवताओं और दानव जाति के बीच युद्ध हुआ था। सू चांगकिंग की बातें सुनकर यंग जू की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ पिछला युद्ध भी तुम्हारे ही वश में था। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। बहुत ही समझदारी भरा कदम था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहने के बाद सू चांगकिंग ने एक आदेश दिया, महान जंगल कैदी स्वर्ग उंगली। टकराना। उंगली की तकनीक ने पलक झपकते ही यंग जू के सिर को भेद दिया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और वह पहले ही मर चुका था। युद्ध के बाद सू चांगकिंग मुस्कुराया और बोला, युद्ध क्षेत्र को साफ करो और लेआउट के अगले चरण को शुरू करो। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 164। हाँ। सू चांगकिंग के बोलने के बाद हे शुई जैनरेन ने सिर हिलाया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और यंग जू के शरीर को टटोला और उसे एक अंतरिक्ष वलय मिला जो अनगिनत संसाधनों और उल्कापिंड मकबरे के एक प्रतीक से भरा हुआ था। हे शुई जैनरेन ने सम्मानपूर्वक आइटम सू चांगकिंग को सौंप दिया। समझ गया। टोकन को देखकर सू चांगकिंग मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इतनी सारी साजिशें रचने का कारण यही टोकन था। अब जब उसे यह मिल गया था तो स्वाभाविक रूप से उसका मूड अच्छा था। बेटे, क्या हम दोनों अब भी दानव कुल में वापस जाना चाहते हैं? यंग यांग ने पूछा। ये सुनकर सू चांगकिंग मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, आज से तुम दोनों को वापस जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ लिंग्युन शिखर पर ध्यान लगाने के लिए चलो और जितनी जल्दी हो सके संत क्षेत्र के मध्य चरण को पार करो। ये सुनकर यंग यांग और युआनमांग ने गहरी हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। संत लोक का मध्य चरण, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सुधार है। अगर कोई और यह बात कहता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये बात सू चांगकिंग ने कही थी, इसलिए दोनों राक्षसों के पास इस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। हाँ, दोनों राक्षसों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसके बगल में बैठा हे शुई जैनरेन ईर्ष्या से भर उठा। वह अपने बेटे की क्षमता को जानता था। उसमें दो राक्षसों को संतलोक के मध्य चरण को पार कराने की क्षमता थी। भविष्य में उसके भी संतलोक को पार करने की अपार संभावना और निश्चितता होगी। सू चांगकिंग ने हे शुई जैनरेन पर नजर डाली और कहा, चिंता मत करो, फिलहाल तुम्हें संतलोक में प्रवेश करने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ उल्कापिंड की कब्र से बाहर आओ और फिर प्रवेश करो। ये कहने के बाद सू चांगकिंग ने हे शुई जैनरेन की ओर टोकन फेंक दिया। बाद वाला व्यक्ति पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ये तियानवु महाद्वीप का सबसे गुप्त क्षेत्र है, एक ऐसी जगह जिसका सपना अनगिनत शक्तिशाली पुरुष देखते हैं, जहां सम्राट क्षेत्र और यहां तक कि अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के गुप्त तरीके मौजूद हैं। धन्यवाद, ईश्वर के पुत्र। हे शुई जैनरेन ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। सू चांगकिंग ने हल्के से सिर हिलाया और जल्द ही सभी ने सब कुछ साफ कर दिया। यंग जू के शरीर को भी टोंगटियन रक्तलता ने निगल लिया था। घटनास्थल पर उसका कोई निशान नहीं था, लड़ाई का भी कोई संकेत नहीं। चलो, वापस जाने का समय हो गया है। कुछ ही देर में 4 लोगों का एक समूह ताइक्सुआन संप्रदाय की दिशा में उड़ गया। इस समय दानव वंश जीव की आत्मा का दीपक बुझ गया। ये कैसे संभव है? मेरे बेटे को किसने मारा? यंगझाओ दानव संत का चेहरा बेहद उदास था और उनकी चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। उनका पूरा व्यक्तित्व तीव्र क्रोध से भरा हुआ था, मानो वे अगले ही पल इसे रोक न सकें। यंगझाओ दानव संत के क्रोध से पूरा हॉल हिल उठा। महोदय, कल शाम को मेरा सबसे बड़ा बेटा 2 सेनापतियों यंग यांग और युआनमांग के साथ दानव कुल के एक छोटे से सीमावर्ती कस्बे में गया था। कहा जाता है कि वहां पतित अमर मकबरे का एक चिन्ह प्रकट हुआ है। अब दोनों कमांडर लापता हैं। उसके बगल में खड़े अधीनस्थ ने सावधानी से कहा। वह जानता था कि यंगझाओ दानव संत इस समय क्रोध में थे और जरा सी भी गलती उन्हें और भी उग्र बना सकती थी। यकीन से अपने अधीनस्थों की बातें सुनकर यंगझाओ दानव संत का चेहरा और भी उदास हो गया। यंगजू की मृत्यु हो गई और संत क्षेत्र के 2 दानव युआनमांग और यंग यांग भी लापता थे। यंगझाओ उनकी ताकत को अच्छी तरह जानता था। उन दोनों की संयुक्त शक्ति संत क्षेत्र के मध्य चरण के योद्धाओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। और उनके सबसे बड़े बेटे यंगजू की युद्ध क्षमता तो और भी अधिक है। उनकी साधना शक्ति बहुत प्रबल है। सर्वोच्च स्तर के शीर्ष योद्धा भी उन्हें आसानी से नहीं मार सकते। यंगजुए, यंग यांग और युआनमांग को चुपचाप मारना संभव है। कम से कम 2 संत क्षेत्र के मध्य स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों को मार गिराया गया। इसका जवाब तब स्वतः स्पष्ट हो जाता है जब 2 शक्तिशाली पुरुषों को एक साथ, और वह भी दानव कुल के क्षेत्र में भेजा जाता है। चलो युवानमो शहर चलते हैं, यंगझाओ दानव संत ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, उसके पीछे खड़े दानव कुल के योद्धा ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। बेटे, हम जल्द ही ताइक्सुआन संप्रदाय पहुंच जाएंगे।
हमने यंगजू के शरीर को साफ कर दिया है, लेकिन दानव वंश यंगजाओ दानव संत को कैसे पता चला कि यह काम दानव वंश ने किया है? हे शुई जेनरेन ने उत्सुकता से कहा। आत्मा की नाव पर बगल में खड़े दो महान दानव यंग्यांग और युवानमांग भी उत्सुकता से देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ा संदेह था। आखिरकार उन दोनों राक्षसों की बुद्धि हिशुई जेनरेन जितनी तेज नहीं है। हिशुई जेनरेन भी इसे नहीं समझ पाया, तो वे इसे स्पष्ट रूप से कैसे जान सकते हैं? सूचान किंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, जितना अधिक करोगे उतनी ही अधिक गलतियां करोगे, जितना कम करोगे उतने ही कम सबूत छोड़ोगे जिससे वह इस पर विश्वास कर पाएगा। यंगजू की मृत्यु दानव कुल के क्षेत्र में हुई और उसके साथ 2 संत स्तरीय योद्धा भी गायब हो गए। केवल कुछ ही शक्तियां ऐसा कर सकती हैं, और यह घटना दानव कुल के शहर में घटी। आपको क्या लगता है कि यंग झाओ याओशेंग क्या सोचेगा? ये सुनकर हे शुई जेनरेन की आंखों में समझदारी का एक संकेत दिखाई दिया। तो ये बात है, ये बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। एक बार संदेह के बीज बो दिए जाएं तो फिर किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। राक्षस वंश सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाएगा। उस समय भले ही कोई सबूत न हो, अन्य सुराग मिल जाएंगे। तो बात ऐसी है, आप सचमुच पवित्र पुत्र हैं, आप दूरदर्शी हैं और मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। हे शुई जेनरेन ने ईमानदारी से प्रणाम किया। उनकी बातें सच्ची थीं और उनमें कोई झूठ नहीं था। उसके बगल में खड़े दोनों राक्षस भी बार बार सिर हिला रहे थे। सूचांग किंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपनी बाहों से 2 जकूजी के डिब्बे निकाले। इसमें तीसरे चरण का स्वर्णिम अमृत है। इस दौरान आप दोनों को लिंग्यून शिखर पर एकांतवास में रहना चाहिए ताकि पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने की तैयारी कर सकें। सूचांग किंग द्वारा सौंपे गए जकूजी के डिब्बे को लेते ही दोनों राक्षसों के हाथ थोड़े कांपने लगे और उनकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। उन दोनों ने जटाओं से बना डिब्बा खोला और एक रहस्यमय ऊर्जा तुरंत उनके शरीर में समा गई। वह विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि एक सांस ही रोमछिद्रों को शिथिल करने के लिए पर्याप्त थी। धन्यवाद पवित्र पुत्र, हम दोनों पवित्र पुत्र के लिए आग और पानी से अवश्य गुजरेंगे और हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों राक्षसों ने जय के डिब्बे को स्वीकार किया और उत्साह से कहा। सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके बगल में बैठे हे शुई जेनरेन के चेहरे पर थोड़ी सी ईर्ष्या झलकने लगी। ऐसी दिव्य वस्तु के प्रति कोई भी उदासीन नहीं रह सकता। सूचांग किंग ने स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में ईर्ष्या देखी। चिंता मत करो, पतितमर मकबरे के गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद मैं पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। सूचांग किंग का वादा मिलने के बाद हे शुई जेनरेन ने उत्साह से सिर हिलाया। धन्यवाद पवित्र पुत्र। जल्द ही सभी लोग ताइशुआन संप्रदाय के लिंग्यून शिखर पर पहुंच गए। आध्यात्मिक नाव के उतरने के बाद 2 दानव युवानमांग और यंग्यांग कुशलतापूर्वक पर्वत द्वार की रक्षा करने चले गए और हे शुई जेनरेन भी एकांत में अभ्यास करने के लिए अपने निवास स्थान पर लौट गए। और सूचांग किंग ने कुशलतापूर्वक गुरु की गुफा में प्रवेश किया। सूचांग किंग की आध्यात्मिक नाव के तट पर पहुंचते ही गुरु ने उसकी सांस महसूस कर ली, क्योंकि जब सूचांग किंग गुफा में प्रवेश करेगा तो गुजिरान को आश्चर्य नहीं होगा। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। गुफा में प्रवेश करने के बाद सूचांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय गुजिरान आलस से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सफेद और बेदाग पैर बिस्तर पर बिखरे हुए थे। वह गुफा में अकेली थी और उसने बहुत ही हल्के कपड़े पहने हुए थे, केवल एक पतली सफेद जालीदार पोशाक। ये देखकर सूचांग किंग की आंखें चमक उठीं। धिक्कार है, मास्टर का रूप सचमुच मुंह में पानी ला देने वाला है। हा। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 165। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। क्या आपको मेरी याद आए? सूचांग किंग मुस्कुराते हुए गुजिरान के बिस्तर पर चढ़ते हुए बोला। गुरुजी का ठंडा चेहरा धीरे धीरे पिघल गया और उनके गर्व से भरे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। मुझे तुम्हारी याद नहीं आई, गुजिरान ने कहा और उनका आलसी शरीर दिशा बदलकर सूचांग किंग की छाती पर अपने कोमल पैर रख दिए। अचानक एक सुगंध उनकी नाक में आए। कहने की जरूरत नहीं, गुरुजी के कोमल पैर सचमुच परिपूर्ण, सुगंधित और इतने आकर्षक थे कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। सूचांग किंग मुस्कुराया। गुरुजी इतने अच्छे व्यवहार वाले शिष्य को कैसे धोखा दे सकते हैं? ये कहते हुए सूचांग किंग करवट बदल गया और आक्रमण और बचाव की गति तुरंत बदल गई। गुजिरान ने धीरे से मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद गुफा में आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। समय जल्दी बीत गया। सूचांग किंग ताइशुआन संप्रदाय में लौटने के बाद कुछ देर आराम भी किया। 2 दिन बाद सूचांग किंग और उनके प्रिय गुरु ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और उनके चेहरे बेहद सुकून भरे थे। गुजिरान ने अपनी आंखों में असीम प्रेम लिए सूचांग किंग को देखा और उसकी आंखों में प्रेम इतना गहरा था कि मानो ठोस रूप ले चुका हो और उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। बेशक ये गुफा के अंदर हुआ था और अगर यह बाहर होता तो आप स्वाभाविक रूप से सावधान रहते। उल्कापिंड मकबरा खुलने ही वाला है, क्या तुम अंदर जाना चाहोगे? बंदगू ने पूछा। सूचांग किंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। बेशक यह एक अत्यंत गुप्त क्षेत्र है, आम लोग इसे दर्जनों जन्मों में एक बार भी नहीं देख पाते, तो मैं इसमें कैसे नहीं जा सकता था? वह इस रहस्यमयी दुनिया को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? ये सुनकर गुजिरान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और थोड़ी उलझन में पड़ गई। लेकिन ये गुप्त क्षेत्र असाधारण है। सभी जातियों के सभी योद्धा इसमें प्रवेश कर सकते हैं और संत स्तर से नीचे के सभी योद्धा भी प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कई सर्वोच्च स्तर के योद्धा इसमें प्रवेश करेंगे। आपकी साधना के साथ इसमें प्रवेश करना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। इस संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं को ही यह टोकन क्यों न दे दिया जाए? ईश्वर के पुत्र होने के नाते यदि आपको खजाने मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से वंचित नहीं रहेंगे। गुजिरान ने सूचांग किंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बात की। हालांकि सूचांग किंग मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, चिंता मत करो गुरुजी, क्योंकि मैंने अंदर जाने का फैसला किया है, इसलिए मुझे पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। मेरी वर्तमान साधना के साथ सर्वोच्च स्तर का शीर्ष योद्धा भी मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंद किया हुआ। सूचांग किंग की बातें सुनकर गुजिरान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसकी आंखों में अविश्वास की गहरी भावना झलक रही थी।
क्या बकवास है, क्या ये सच है? सम्राट स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा जिसकी युद्ध शक्ति इतनी प्रबल है कि सर्वोच्च स्तर का योद्धा भी उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर यह बात फैल जाए तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास करने का साहस नहीं करेगा। अगर किसी और ने यह बात कही होती तो गू जिरान को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब ये बात सू चांगकिंग के मुंह से निकली तो उसे स्वाभाविक रूप से इस पर कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह मन ही मन हैरान थी। इसके अलावा मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ और ब्लैक वाटर मास्टर भी मेरे साथ प्रवेश करेंगे। गुप्त क्षेत्र के खुलने में अभी 1.5 महीना बाकी है। इस दौरान मैं कुछ और टोकन प्राप्त कर सकता हूँ और फिर मेरे साथ कई सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा प्रवेश करेंगे। सू चांगकिंग की ये बात सुनकर गू जिरान के पास खंडन करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उसे सू चांगकिंग की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन गू जिरान जानती थी कि सू चांगकिंग ये दुष्ट शिष्य अपने ही विचार रखता है। इसके अलावा उसने जो फैसला किया था उसे बदला नहीं जा सकता था, भले ही वह उसकी मालकिन थी, इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, अगर आप अंदर जाने पर अड़े हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना गुप्त क्षेत्र में मौजूद खजाने गौण हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिंदा वापस आएं। गू जिरान ने कड़े स्वर में कहा। उसे गुप्त क्षेत्र में मौजूद खजानों की ज्यादा परवाह नहीं थी, भले ही वे सम्राट क्षेत्र या यहाँ तक कि पौराणिक अमर लोगों के स्तर को भी भेज सकें, जब तक कि सू चांगकिंग जीवित बाहर आ सके। ये सुनकर सू चांगकिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके दिल में एक गर्मजोशी का संचार हुआ। चिंता मत करो स्वामी जी, मैं उस तरह का मूर्ख नहीं हूँ। गू जिरान ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, सू चांगकिंग एक शातिर और धूर्त लड़का है जिसके शरीर पर 800 तरह की तरकीबें सवार हैं, वह सचमुच मूर्ख नहीं है। इसलिए गू जिरान ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। सू चांगकिंग मुस्कुराए और सीधे गुरुजी को गले लगा लिया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद गुरुजी, मेरे पास आपको चुकाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। हाँ। एक दिन बाद सू चांगकिंग मुस्कुराते हुए अपने गुरु की गुफा से बाहर निकला और अभ्यास करने के लिए अपने निवास स्थान पर लौट आया। हालांकि इस समय यंगझाओ दानव संत बेहद क्रोधित थे। उसने युवानमो शहर में 2 दिन और 2 रातें बिताईं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सारे निशान इतनी सफाई से मिटा दिए गए थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वह जानता था कि मृत्यु से पहले यंगजू आखिरी बार यही दिखाई दिया था। इसलिए क्रोधित होकर उसने युवानमो शहर के सभी योद्धाओं का संहार कर दिया, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। हालांकि इतना सब करने के बाद भी यंगझाओ दानव संत संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके पुत्र के हत्यारे का अभी तक पता नहीं चल पाया था। मेरे स्वामी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, संत लोक के मध्य चरण में स्थित एक महान दानव ने आदरपूर्वक कहा। यंगजू की मौत के सुराग खोजने के लिए यंगझाओ दानव संत ने संत क्षेत्र के 10 महान दानवों को सीधे सुराग खोजने के लिए भेजा, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। उसने जोर से सांस ली और उसकी आंखों में अंतहीन हत्या का इरादा झलक रहा था। इसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। संत क्षेत्र के मध्य चरण में कम से कम 2 योद्धाओं को भेजा जा सकता है, और वह भी इतने कम समय में। राक्षसों को छोड़कर अन्य जनजातियों के पास कोई मौका नहीं है। ये जगह दानव अग्नि राजा के क्षेत्र के सबसे करीब है। मेरे विचार से यह मामला निश्चित रूप से उससे संबंधित है। यंगझाओ दानव संत की आंखों में तीव्र क्रोध झलक रहा था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसे यूं ही जाने दे सकते हैं? संत लोक के मध्य चरण में स्थित महान दानव ने सावधानीपूर्वक कहा। बस जाने दो, यंगझाओ दानव संत ने उपहास किया और उनका क्रोध मानो भड़क रहा था। अगर हम इसे यूं ही जाने देंगे तो मैं अपने बेटे के योग्य कैसे बन पाऊंगी? अग्निदानव राजा ने मेरे बेटे को मार डाला, इसलिए मैं उसके सभी वंशजों को मार डालूंगा, यंगझाओ दानव संत ने दृढ़ता से कहा। हालांकि ये सुनकर सभी राक्षस चौंक गए, उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। महोदय, यदि ऐसा है तो हम अग्निदानव राजा के पुनर्तः शत्रु बन जाएंगे और यहाँ तक कि हमारे दानवों और उनके दानवों के बीच युद्ध भी छिड़ जाएगा। जी हाँ महाराज, हमारे राक्षसों का देवताओं से पहले भी द्वेष रहा है। अगर हमारा राक्षसों से फिर से द्वेष हुआ तो मुझे डर है कि हमारे राक्षस खतरे में पड़ जाएंगे। जी जनाब, 2 बार सोच लीजिए। दानव संत लोक के राक्षसों ने उसे ऐसा करने से मना किया। अगर हम इस वजह से अग्निदानव राजा से दुश्मनी मोल लेते हैं तो ये पूरे दानव वंश के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि संत लोक के राक्षसों की चेतावनी सुनकर यंगझाओ दानव संत ने ठंडी सांस ली और उनकी आंखों में मौजूद क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था। मरने वाला मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। अगर हम इसे जाने देंगे तो मैं भविष्य में दानव जाति पर शासन कैसे कर पाऊंगा? क्या इस वजह से मेरी दानव जाति दूसरी दानव जाति से कमजोर हो जाएगी? यंगझाओ दानव संत के शब्दों को सुनकर संत लोक के सभी महान दानवों ने अपना सिर झुका लिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में बच्चे को खोने का इस तरह का दर्द हर किसी के लिए समझ से परे है और किसी ने भी इसका खंडन करने का साहस नहीं किया। इस पवित्र आदेश का पालन करो, अग्निदानव राजकुमार के उत्तराधिकारी का शिकार करो और मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। तुम जितने अधिक मारोगे मैं तुम्हें उतना ही अधिक इनाम दूंगा।